हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। तो जैसा कि अपनी फर्स्ट लेक्चर अपना कंप्लीट हो चुका था, जो अपने प्लांट रिप्रोडक्शन के अंदर फर्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था। आज अपना जो होने वाला है सेकंड लेक्चर होने वाला है। जितने भी अपने सीयूटी के या आईसीआर के आरयूएचएस के जितने भी अपने स्टूडेंट हैं उनके लिए सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पर होने वाला है। आप जो भी स्टूडेंट यदि फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हो तो आप लोग फर्स्ट वीडियो जाकर देख लीजिए पहले, उसके बाद सेकंड वीडियो देख लीजिए, ठीक है। क्योंकि उसी चीज से आपको लिंक करेगा, क्योंकि फर्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोई भी चैप्टर का। जो बेस बनता है ना चैप्टर का, वो फर्स्ट पेपर के फर्स्ट जो चैप्टर फर्स्ट क्लास होती है ना उसके अंदर ही बनता है। तो बिल्कुल आप लोगों को पहले जाकर देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी उसकी, ठीक है। आज के लेक्चर में अपन बात करने वाले सेकंड जो नंबर लेक्चर होने वाला है, इसके अंदर बात करेंगे अपन तो अपना फीमेल वाला जो पोर्शन बच गया था, फीमेल फीमेल जो गैमेटोफाइट या फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात अपन यहाँ पर करेंगे, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने बात कर ली थी, तो आज का जो लेक्चर नंबर सेकंड भी बहुत अपना शानदार होने वाला है। जितने भी हमारे स्टूडेंट थे जो हमारे से जुड़े हुए हैं, जो जिन्होंने लेक्चर लिया है, बहुत अच्छा उनको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हमने फर्स्ट लेक्चर में ही प्रॉपर यहाँ पर याद करवा के दिया है। तो जितने भी कंफ्यूजन होते हैं मेल गेमेट को लेकर के, मेगा माइक्रोस्पोर मेगा स्पोर, वो सब आज आपको क्लियर कर दूंगा। माइक्रोस्पोर से रिलेटेड जितने भी जो अपना जो मेल था, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था, उससे रिलेटेड बहुत सारे जो कंफ्यूजन थे वो सब क्लियर मैंने फर्स्ट क्लास में कर दिया था। फिर भी अपन 1 मिनट के लिए रिवाइज कर लेंगे इसको, ताकि उस चीज का आपको क्लियर हो। तो आज अपना लेक्चर नंबर सेकंड यहाँ पर होने वाला है। तो लेक्चर नंबर सेकंड के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे, अपना जो फीमेल पार्ट है, जो अपना रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसको अपन ने कार्पल के नाम से जाना था, पिस्टल के नाम से जाना था, ठीक है। उसको पूरा होल होल की फॉर्म में बोले तो क्या बोलते हैं उसको, गायनोसियम यहाँ पर बोलते हैं, ठीक है। इसकी अपन ने बात यहाँ पर की थी, उसका बेसिक इंट्रो पढ़ लिया था, लेकिन अब एडवांस लेवल में उसकी चीजें पढ़ेंगे अपन, क्या उसकी स्ट्रक्चर होती है और कैसे उससे अपना मेगा स्पोर का डेवलपमेंट होता है, मतलब अपना जो ओव्यूल का फॉर्मेशन होता है, ओव्यूल से फिर अपना एम्ब्रियो सेक कैसे फॉर्मेशन होता है, उसके बारे में कंप्लीट बात करेंगे। जैसे अपने पास मेल गेमेट की अपने लास्ट क्लास के अंदर बात कर ली थी, आज अपने पास में फीमेल गेमेट बन जाएगा, ठीक है। अब मेल गेमेट बन गया, फीमेल गेमेट बन गया। आपको फर्स्ट क्लास के अंदर मैं बताया था, जब गेमेट बन जाते हैं और ये आपस में फ्यूजन करेंगे, फ्यूजन करके क्या कराएंगे, फर्टिलाइजेशन कराएंगे। लेकिन अब मेल गेमेट बना गया सर, फीमेल गेमेट भी आपने बना दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब इनका फ्यूजन कैसे करवाओगे। तो उसके लिए यहाँ पर अपने प्लांट के अंदर पाया जाता है पॉलिनेशन। सर हम तो ह्यूमन है, तो हम तो क्या करते हैं, हम शादी करते हैं, शादी करने के बाद हम तो क्या करते हैं, हमारी प्रोसेस होती है। लेकिन प्लांट में ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि प्लांट तो अपनी एक स्टेज पे रहता है, कोई गति भी नहीं कर सकता, कहीं भी जा भी नहीं सकता। तो उनको उनके गैमेट को आपस में फ्यूजन करने के लिए उनको एक साथ लेकर आना जरूरी है ना। तो उस एक साथ लेकर आने की जो प्रोसेस होती है ना, उसको यहाँ पर क्या बोलते हैं प्लांट के अंदर, पोलिनेशन के नाम से जाना जाता है। पोलिनेशन टॉपिक पढ़ेंगे। अब पोलिनेशन में हमने क्या पढ़ा, गैमेट हमने फॉर्मेशन कर लिया और गैमेट को मतलब लेकर आए हम कहाँ पर, फीमेल पार्ट के ऊपर। जैसे फीमेल पार्ट के ऊपर लैंडिंग किया, लैंडिंग करने के बाद कैसे वो अपना फीमेल, उसके फीमेल जो पार्ट था मैन, जो जिसको अपन ओविल बोलेंगे और एम्ब्रियोसेक बोलेंगे या एग बोलेंगे, वो एग तक पहुंचाना है हमें, ठीक है, ताकि हम क्या कर सके, जाइगोट का फॉर्मेशन कर सके, मतलब फर्टिलाइजेशन यहाँ पर कर सके, ठीक है। तो आज अपन के लेक्चर में बात करेंगे फर्टिलाइजेशन तक पूरा कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट अपना लेक्चर होगा उसके अंदर बाद में जो फर्टिलाइजेशन के बाद के जो इवेंट है, मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था 3 इवेंट की बात किया था। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट जो अपनी चल रही है, उसके बाद में फर्टिलाइजेशन के टाइम की जो इवेंट, उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद का क्या डेवलपमेंट होता है, उसके इवेंट की यहाँ पर बात अपन करेंगे, ठीक है। इतना बेसिक क्लियर हो गया होगा। पहले वाले लेक्चर की मैं बात करूं तो पहले वाले लेक्चर में हमने क्या किया, बात किया अपनी जो मेल ऑर्गन था उसके हमने बात किया था यहाँ पर, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात किया था, और इस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर मैंने क्या बताया था आपको, इसको बोलते हैं यहाँ पर अपन स्टेमन, स्टेमन को बोलते थे। तो इसके अंदर क्या होता था, एंथर होता था और क्या होता था, फिलामेंट। इसके दो पार्ट मैंने आपको पढ़ाया था। एक क्या पढ़ाया था दोस्तों यहाँ पर, एंथर, ठीक है, एक क्या पढ़ाया था, फिलामेंट। इतना क्लियर हो गया था। फिर उसके बाद मैंने आपको एंथर के बारे में पढ़ाया। मैंने पहले बोला था आपको कि अपने को इसकी स्ट्रक्चर समझने से पहले का मतलब स्ट्रक्चर समझना है अपने को, स्ट्रक्चर के बाद में हमें गैमेट फॉर्मेशन करना है। तो गैमेट फॉर्मेशन करने के लिए हमें पूरी कंप्लीट स्ट्रक्चर समझना है, और स्ट्रक्चर बिल्कुल आपके दिमाग में एक ही दिनों में रखना है। सर हमें स्ट्रक्चर समझने के लिए उसका आउटर से लेकर के इनर मोस्ट जो पार्ट होता है वहां तक हमें जाना है, क्योंकि इनर मोस्ट जो पार्ट होता है ना, वो ही क्या करता है, गैमेट फॉर्मेशन करता है। जो किसके अंदर बताया था मैंने आपको, एंथर। एंथर के अंदर अपन गए थे, कहाँ से गए थे, आउटर से कहाँ गए थे अपन, इनर लेयर में गए थे ना। तो सबसे पहले मैंने आपको 4 लेयर बताया था यहाँ पर आपको, ठीक है। सबसे ऊपर एपिडर्मिस, उसके बाद में एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, उसके बाद में टेपिटम। टेपिटम के अंदर जैसे क्या था यहाँ पर, स्पोरो, स्पोरोजीनियस टिश्यू था ना, उस स्पोरोजीनियस टिश्यू से मैंने क्या बनाया था यहाँ पर, मेगा स्पोर व माइक्रो स्पोर बनाया था। सभी स्टूडेंट को क्लियर हुआ। इससे बनाया था जो इनर मोस्ट जो पार्ट था, उससे मैंने क्या बनाया था, माइक्रो स्पोर यहाँ पर बनाया था। मैंने उस टाइम भी आपको समझाया था कि जितने भी अपने ये माइक्रो स्पोर है, मेगा स्पोर है, ये सब किसके
सेम नाम है, मतलब जो अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है या अपना मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, लेकिन जैसे जैसे चीजें डेवलप होती हैं वैसे वैसे इनके नाम भी क्या होते हैं, चेंज यहाँ पर होते हैं। तो डेवलपमेंट के हिसाब से आपको नाम मान जो नेम है ना वो आपके दिमाग में आप फिट रखोगे ना, तो आप कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर गलत यहाँ पर नहीं करोगे, ठीक है। तो माइक्रोस्पोर से अपन ने क्या बना लिया था, फिर डेवलपमेंट होकर के पोलन ग्रेन बना लिया था, ठीक है। इतना क्लियर हुआ सभी स्टूडेंट को, ये ठीक है सर, हमने पोलन ग्रेन यहाँ पर बना लिया था। अब सेम ही अपन क्या करेंगे, आउटर लेयर से इनर लेयर में किसकी बात करेंगे, फीमेल की बात यहाँ पर करेंगे, ठीक है। फीमेल की बात करेंगे और फीमेल में इनर मोस्ट जो होगा यहाँ पर, उससे अपन किसका फॉर्मेशन करेंगे यहाँ पर, जैसे इसके अंदर क्या हो रहा था, माइक्रो स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा था, ऐसे ही हम अब क्या करेंगे, मेगा स्पोर का फॉर्मेशन यहाँ पर करेंगे, किसके अंदर, फीमेल के अंदर, ठीक है। उस मेगा स्पोर से अपन किसका फॉर्मेशन करेंगे यहाँ पर, एम्ब्रियो सैक बोल दो या इसको क्या बोल दो आप, और एग का फॉर्मेशन अपन यहाँ पर करेंगे, जिसको अपन क्या बोलते हैं, अपना फीमेल का जो मेल जो फीमेल गेमिट जो होता है ना, उसको अपन बोलते हैं एग या एम्ब्रो सैक। उसके साथ में पोलन ग्रेन था, ये अपना क्या था, मेल गेमिट था, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करेंगे अपन, फ्यूजन कराएंगे, मतलब उसको क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। तो इसको कंप्लीट अब यहाँ पर बात करेंगे, क्लियर हो गया होगा। माइक्रोस्पोर अपन किसको बोलते हैं, मेगास्पोर किसको यहाँ पर बोलते हैं, ठीक है। तो आज का अपना एजेंडा ये रहने वाला है कि अपन कैसे अपन इसको मेगास्पोर का फॉर्मेशन यहाँ पर करें, मेगास्पोर से कैसे हम एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन यहाँ पर करें, ठीक है। तो उसके लिए अपन को क्या समझना पड़ेगा, स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, ठीक है। तो स्ट्रक्चर की बात करें, सबसे पहले स्ट्रक्चर मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ा दिया था। इसके अंदर क्या होता है, स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है, उसके साथ में ओवेरी, तीन अपने मेनली पार्ट होते हैं जो अपने को दिखाई देते हैं, ठीक है, बाहर से। तो ये अपने हो गए तीन पार्ट जो मिलकर के क्या बनाते हैं, अपना कार्पल बनाते हैं, ठीक है। ये यूनिट बताया था मैंने आपकी किसकी, एंड्रोसियम की, किसकी, एंड्रोसियम। इतना क्लियर हुआ। सिंगल यूनिट को क्या बोलेंगे, कार्पल बोल सकते हो या इसको अपन पिस्टल भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये बात होगी अपनी स्ट्रक्चर को लेकर के, ठीक है। अब आपके मन में एक डाउट आएगा कि सर जैसे अपने पास वो स्टेमन थे, स्टेमन नंबर मोर देन नंबर थे, जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा 6 नंबर में है, तो क्या सर हमारे पास जो कार्पल है ये भी ज्यादा नंबर में हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो इसको देखते हुए, इसके नंबर को देखते हुए, इसको अपन कुछ टाइप के अंदर और यहाँ पर पढ़ते हैं, जिसको नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाता हूँ मैं। तो गाइनोसियम होता है, हो सकता है सर सिंगल नंबर में हो, जब सिंगल नंबर में होगा तो इसको क्या बोलेंगे, मोनोकार्पली, ठीक है। मोनो मोनो का वर्ड का मतलब आपको समझ में आ गया, मोनो मतलब क्या होगा सर, एक होगा, ठीक है, मोनो कार्पलेरी। आपको सिंपली दिमाग में रखना है, इसका एग्जांपल आपको याद नहीं रखना है, मोनो कार्पलेरी, ठीक है। ये किसके अंदर होगा, एक कार्पलरी मतलब कार्पल। तो आपको यहाँ पर कार्पल याद रखना है, पिस्टल याद नहीं रखना। पिस्टल से आप कंफ्यूजन होगा तो सिंगल पिस्टल बोल सकते हैं, सिंगल कार्पल, उसको हमने क्या बोला, मोनो कार्पलेरी। जब सिंगल पिस्टल होगा, सिंगल कार्पल होगा, तो उसके अंदर जैसे क्या बनेगा, अपने पास सिंगल सीड फॉर्मेशन हो सकता है या एक से ज्यादा सीड का फॉर्मेशन हो सकता है। सीड का फॉर्मेशन जो होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, अपने पास ओव्यूल के ऊपर। उसका नेक्स्ट पार्ट अपन आपको पढ़ाऊंगा, जैसे मैंगो होता है, कोकोनट होता है, पी होता है, इसके अंदर अपने पास मोनोकार्पेलरी क्या पाई जाती है, यहाँ पर गाइनोसियम पाया जाता है, ठीक है। मल्टी कार्पेलरी मतलब क्या होगा, मोर देन वन से क्या होगा यहाँ पर अपने पास, मोर देन वन कार्पल, ठीक है। तो मोर देन वन कार्पल होंगे या पिस्टल होंगे तो उसके अंदर अपने पास दो कंडीशन होंगी, ठीक है सर। दो से ज्यादा हो गया तो या तो फ्यूज फ्यूज की फॉर्म में होंगे या फ्री की फॉर्म में होंगे, हो सकता है फ्री भी रहेंगे या फ्यूज की फॉर्म में रहेंगे। जब आपस में वो बिल्कुल फ्री रहेंगे, मैं आपको डायग्राम भी दिखाऊंगा, तो उसको अपन बोलेंगे यहाँ पर एपो कार्पस। और जब वो मिल जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे आपस में, बहुत सारी कार्पल मिलकर के फ्यूज करेंगी, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, सिनकार्पस बोल देंगे यहाँ पर, ठीक है। जिसके अंदर आपको मैक्सिमम जो मेन एग्जांपल है, हिबिस्कस आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट एग्जाम है, उसी साथ में पेपाइवर भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट एग्जाम है। ये दोनों एग्जाम्पल आपको याद रखना है। उसी के साथ में लोटस, रोज और माइचेलिया, ये तीनों एग्जाम्पल किसके हैं, अपनी एपोकार्पस कंडीशन के हैं, किसके अंदर, मल्टी कार्पेल के अंदर, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई सर। जब स्टेमन नंबर ऑफ में नंबर ज्यादा में पाए जा रहे थे, 6 8 5 नंबर तक आपको अलग अलग जो फैमिली है, जब आपने 11th के 5 क्लास के मोर्फोलॉजी वाला चैप्टर पढ़ा होगा, उस टाइम आपने देखा होगा अलग अलग स्टेमन पाए जा रहे थे, वैसे आपके अलग अलग यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, गाइनोशियम पाए जाते हैं, मतलब कार्पल यहाँ पर पाए जाते हैं। हो सकता है मोनोकार्पलरी होगा, उसका मैंने बता दिया, सिंगल जिसके अंदर आपको एग्जांपल बताया मैंने, मैंगो हो सकता है, कोकोनट हो सकता है, पी हो सकता है, अपना मटर हो सकता है। मल्टी कार्पल, अब मल्टी होंगे सर, एक से ज्यादा है तो सीधी सी बात है, या तो फ्यूज की फॉर्म फ्यूज हो सकते हैं या फिर फ्री भी रह सकते हैं। फ्री रहेंगे तो उसको बोलेंगे एपोकार्पस। सिनकार्पस से याद रखो, सिन का मतलब होता है सिंक्रोनाइजेशन करना, मतलब मिलना, मिक्स होना, फ्यूज होना।
जो फ्यूज है सिनकार्पस, तो दूसरा वर्ड क्या होगा अपना एपोकार्पस। ठीक है, एपोकार्पस के अंदर जो मोस्ट इंपोर्टेंट आपका एग्जांपल है जो एनसीईआरटी में डायग्राम भी दिया हुआ है माइचेलिया का। ठीक है, ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। उसी के साथ में हिबिस्कस का और पेपायर का भी आपको डायरेक्ट यहाँ पर हो सकता है डायग्राम से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर डायग्राम भी आपके लिए लेकर आया हूँ अपने एनसीईआरटी का। ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये किसका है, अपना माइचेलिया का है। इसके अंदर आपको कार्पल दिख रही है ना, ये सब कार्पल क्या है, फ्री है। देख लीजिए आप ऊपर जाकर क्या हो रही है, इस टाइप में क्या हो रही है, फ्री हो रही है, सब कार्पल है। ठीक है, इस पर टाइप में सारी कार्पल। लेकिन जो दूसरा अपना पार्ट आता है ये किसका है, पेपायर का, ये किसका है, हिबिस्कस का। इसके अंदर अपने को क्या देखने को मिल रहा है, जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा के नीचे जो ये पार्ट होता है अपना कार्पल वाला, ये पूरा क्या हो रहा है, सिनकार्पस ओवरी शो कर रहा है। ठीक है, तो ये एग्जांपल आपको डायरेक्ट यदि देकर पूछ लेता है कि इसके अंदर किस टाइप की अपना कार्पल कौन सा टाइप है, गायनोशियम का मोनोकार्पल है, मल्टीकार्पल है, या फिर एपोकार्पस है, सिनकार्पस है, तो आप लोग बिल्कुल यहाँ से देख करके कर सकते हो कि ये माइचेलिया का एग्जांपल है। तो माइचेलिया का देख के लग रहा है कि सर जो कार्पल है ये इसके अंदर फ्री फॉर्म में दिख रही है, तो इसके अंदर हम क्या डाल देंगे, एपोकार्पस वाला गायनोशियम डाल देंगे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ सभी स्टूडेंट को। ठीक है सर, इतना तो हमारे को पता चल गया। अब इसके बारे में थोड़ा इंटरनल इसकी स्ट्रक्चर की और बात कर लें। बाहर की आपने बता दिया कि इसके क्या क्या होता है, ऊपर पार्ट वाला स्टिग्मा होता है, स्टिग्मा के नीचे क्या होता है, स्टाइल होता है, और नीचे क्या होता है इसके अंदर ओवेरी। तीन इसके मुख्य पार्ट यहाँ पर होते हैं। स्टिग्मा वाला पार्ट होता है वो क्या काम करता है, इसके फंक्शन से यदि आपको क्वेश्चन पूछे तो क्या करता है वो, इसके ऊपर जो पोलन होते हैं ना, पोलन ग्रेन, वो आकर के क्या करते हैं, लैंड करते हैं। जैसे यहाँ पर लैंड करेंगे उसके बाद फिर यहाँ से पोलन ट्यूब बनती है, और पोलन ट्यूब किसके माध्यम से, किसके से होकर जाती है, स्टाइल से होकर जाती है। यहाँ पर जैसे पोलन आया, यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ से क्या करता है वो अपना पोलन ट्यूब बनाता है, पोलन ट्यूब बना करके फिर किसके अंदर जाता है, ओवेरी के अंदर जाता है। तो जो लैंडिंग का काम, लैंडिंग प्लेटफॉर्म वो पोलन है, वो कौन है, अपना स्टिग्मा है। उसी साथ में जो अपने को कनेक्शन स्टिग्मा को ओवेरी से जो कनेक्शन का काम करती है, जो पोलन ट्यूब को ले जाने का काम करती है दोनों के बीच में, वो कौन सी होती है, अपनी स्टाइल यहाँ पर होती है। ठीक है, लास्ट में होती है इसका ओवेरी। ओवेरी जो अपना बेसल वाला पार्ट होता है, ठीक है, फूला हुआ पार्ट होता है अपना इसका कार्पल का, तो उसको क्या बोलते हैं, ओवेरी की बात करते हैं। अब ओवेरी की बात कर लिया हमने, स्टिग्मा की बात कर लिया, स्टाइल की बात कर लिया। अब अपन बात करेंगे ओवेरी की, क्योंकि सारा खेल अब किसके अंदर चलेगा, ओवेरी के अंदर खेल यहाँ पर चलेगा। जिसकी इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे वहीं से अपन किसका फॉर्मेशन करेंगे, यहाँ पर मेगा स्पोर का फॉर्मेशन यहाँ पर करेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, नॉर्मली एक कैविटी होगी, होल होल फॉर्म में बताया मैंने आपको, फूला हुआ फॉर्म में होता है। तो फूला हुआ फॉर्म में रहेगा तो होलो भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लेकिन ये क्या होता है, थोड़ा होलो टाइप का होता है। इसलिए इसके अंदर एक लोग कैविटी टाइप की ओवेरियन कैविटी पाई जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, लोक्यूल बोलते हैं। उस लोक्यूल के अंदर भी और भी अंदर जाएंगे तो उसके अंदर क्या पाया जाता है, अपने को प्लेसेंटा। इस प्लेसेंटा से बहुत सारे क्या जुड़े रहते हैं, ओव्यूल्स जुड़े रहते हैं। इसको इसके अंदर जिसको जो ओव्यूल होते हैं ना, उसी को अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर, मेगा स्पोरोरेंजिया। ठीक है, मेगा स्पोरोरेंजिया। ठीक है, इसको बोलते हैं ओव्यूल को। इतना क्लियर हुआ सभी स्टूडेंट को, किसको अपन ने बोला, ओव्यूल को। किसके अंदर पाया जाता है ये सर, ओवेरी के अंदर पाया जाता है। ओवेरी के अंदर भी कहाँ बताया मैंने, कैविटी होती है, कैविटी के अंदर प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा से क्या कौन जुड़ा रहता है, यहाँ पर अपना ओव्यूल यहाँ पर जुड़ा रहता है। यहाँ तक सभी स्टूडेंट को क्लियर हुआ। इस पे आपको डायग्राम में भी दिखा देता हूँ मैं, ये अपना डायग्राम है पूरा, दिख रहा होगा सभी को। या आपने हमने स्टेमन की बात यहाँ पर पहले कर ली थी, अपन बात कर रहे हैं कार्पल की। इसके अंदर अपने पास स्टिग्मा था, स्टाइल था, ओवेरी था। ठीक है, इसके अंदर क्या मिल रहा है अपने पास, ये वाला डायग्राम आपको देखने को मिल रहा है। ये जो कैविटी दिख रही है उसको अपन ने क्या बोला, लोक्यूल बोला। और लोक्यूल से यहाँ पर एक प्लेसेंटा का ये लंबा सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है ना, ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, प्लेसेंटा। और इस प्लेसेंटा से बहुत सारे क्या जुड़े हुए हैं, ओव्यूल। हो सकता है एक नंबर में हो, एक में हो, तो एक ही होगा, सिंगल ओव्यूल होगा तो क्या होगा, सिंगल सीड का फॉर्मेशन करेगा। इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारे जो प्लांट होते हैं उनका जो फ्रूट्स वगैरह जो बनते हैं उनमें सिंगल सीड होता है। बहुत सारे प्लांट, जैसे आपने वाटरमेलन देखा, तरबूज देखा, उसके अंदर बहुत सारे सीड यहाँ पर होते हैं। बहुत सारे सीड होने का रीजन क्या होता है, उसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, ओविल होते हैं। मैंगो होता है, आम होता है, उसके अंदर सिंगल सीड देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होती है, सिंगल ओव्यूल होता है। तो ओव्यूल किसका फॉर्मेशन करता है, अपना सीड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ये आप अपन कब पढ़ेंगे, जब फर्टिलाइजेशन अपना कंप्लीट हो जाएगा, तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो इवेंट है उसके अंदर अपन बात करेंगे सीड कैसे फॉर्मेशन होता है ओव्यूल से। ठीक, ये बात हो गया लोक्यूल की, बात हो गया प्लेसेंटा। प्लेसेंटा किसको जोड़ के रखते हैं, अपने ओव्यूल को, क्योंकि फ्रीली तो रहेगा नहीं है, ओव्यूल है। ओव्यूल के अंदर भी अपने पास में क्या रहेगा, फीमेल गेमेटोफाइट। अब अपन फीमेल गेमेटोफाइट किसमें से निकलेगा, अपने पास में ओव्यूल में से। तो अब किसकी बात करेंगे अपन, ओव्यूल की। ठीक है, एक फंडा दिमाग में आपको रखना है कि सर मुझे कभी भी
इस चैप्टर में स्ट्रक्चर के बारे में से कोई सवाल आएगा तो मैं क्या करूंगा, आउटर टू इनर मोस्ट लेयर में मैं जाऊंगा और वहां से मैं क्या करता हूँ, उसके जो नाम है वो भी उसके डेवलपमेंट के ऊपर बेसिस के ऊपर यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, उसी बेसिस पे दिख रहे हैं आपको, देखो स्टिग्मा था, स्टाइल था, ओवेरी था। अब ओवेरी अपना जो मेन पार्ट हो गया, इस ओवेरी के अंदर हम गए तो उसके अंदर हमें क्या क्या मिला, लोक्यूल मिला, प्लेसेंटा मिला, उसके से जुड़ा हुआ पार्ट कौन सा था, यहाँ पर ओव्यूल था। ठीक है, अब अपन ओव्यूल के अंदर की और बात यहाँ पर करेंगे, जिससे अपन क्या बनाएंगे, यहाँ पर फीमेल गेमेट का जहाँ पर अपने फॉर्मेशन होता है वो किसके अंदर होता है, ओव्यूल के अंदर यहाँ पर होता है। अब उसकी नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा, इसके अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर यहाँ पर है। अब नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं किसकी, ओव्यूल की। जैसा अपन कार्पल, नंबर ऑफ कार्पल हो सकती है, एक नंबर में हो सकती है, एक से ज्यादा नंबर में हो सकती है, तो क्या वैसे ही अपने पास सर ओव्यूल भी ज्यादा नंबर में हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल भी दिया, जैसे अपने कोई वीट हो गया, पेडी हो गया, मैंगो हो गया, इनके अंदर क्या होता है, सिंगल ओव्यूल होता है, और सिंगल ओव्यूल ही क्या बनाता है, सिंगल सीड का फॉर्मेशन करता है। लेकिन ये एक से ज्यादा होंगे, जैसे पपाया हो गया, पपाया आपने खाया होगा, बहुत सारे सीड निकलते हैं, वाटरमेलन हो गया, ऑर्चिड हो गया, इन सब के अंदर क्या होता है, अपने को क्या क्या देखने को मिलता है, ओव्यूल मोर देन नंबर में देखने को मिलता है, टू मेनी नंबर ऑफ ओव्यूल प्रेजेंट इन पपाया, वाटरमेलन एंड ऑर्चिड, और जिसकी वजह से किसका फॉर्मेशन होता है, अपना सीड का। ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया। जहां जहां भी आपको ये लाइन इंपोर्टेंट है, याद रखना आपको कि नंबर ऑफ ओव्यूल जितने भी अपने ओवेरी के अंदर होंगे वही क्या डिसाइड करेंगे, नंबर ऑफ सीड इन द फ्रूट। ठीक है, जो भी फ्रूट बनेगा, प्लांट अपना मतलब प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद, फर्टिलाइजेशन कंप्लीट करने के बाद जो फ्रूट फॉर्मेशन करेगा, तो उसके अंदर ही सीड मिलेगा ना, तो सीड किससे, नंबर ऑफ सीड किस पर डिपेंड करेगा, अपने पास नंबर ऑफ ओविल के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं ओविल को, अपन हमने क्या बोला यहाँ पर, मेगा स्पोरेंजियम। मेगा स्पोरेंजियम मतलब जो मेगा स्पोर को क्या करता है, मतलब रखता है अपने पास, मतलब धारण करके जो रखता है, जो क्या बोलते हैं अपन, ओविल बोलते हैं। जैसे अपने क्या बोला था वहां पर, माइक्रो स्पोरेंजिया। दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है, मेल में क्या बोलते हैं अपन, माइक्रो वर्ड यूज करते हैं, जबकि फीमेल में क्या करते हैं, मेगा वर्ड यूज करते हैं, बस इतना डिफरेंस है। इसके अंदर मेगा जो स्पोरेंजिया है, ओविल ओविल को बोल रहे थे। ठीक है, उसी के साथ में उसके अंदर अपन बोल रहे थे माइक्रो स्पोरेंजिया बोल रहे थे, जो पोलन शेक, जो मतलब पूरा पूरा शेक लाइक स्ट्रक्चर इसके अंदर देखने को मिल रहा था। पूरी स्ट्रक्चर मैंने आपको क्लियर करके वहां पर पढ़ाया भी था। ठीक है, तो अपने यहाँ पर बात करें इसकी, अब ओव्यूल है, ओव्यूल की इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो अलग अलग होती है, कहीं इन्वर्ट होती है, कहीं इरेक्ट फॉर्म में होता है। लेकिन अपने जो मोस्ट ऑफ जो एंजियोस्पर्म होता है उसके अंदर एनाट्रोपस टाइप का अपने पास क्या देखने को मिलता है, ओव्यूल। एनाट्रोपस, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, इन्वर्ट यहाँ पर बोल सकते हैं। ठीक है, इस टाइप का अपने पास क्या देखने को मिलता है, ओविल देखने को मिलता है। सिंपल आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, ऑर्थोट्रोपस टाइप वगैरह आपको यहाँ पर ध्यान नहीं रखना है, हेमी एनाट्रोपस पाया जाता है, अलग अलग टाइप के यहाँ पर अपने पास ओविल होते हैं। लेकिन अपने एंजियोस्पर्म की बात करें, वहां पर ओनली सिंगल, मोस्टली कौन सा देखने को मिलता है अपने को, एनाट्रोपस टाइप का ओविल यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, इसके पार्ट की अपन बात कर लें, जो इसके पार्ट होते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे दिखा देता हूँ आपको कंप्लीट। ठीक है, जैसे दिख जाएगा। ठीक है, ये अपना क्या हो गया, ओव्यूल हो गया। अब ओव्यूल के बारे में बात करेंगे, ताकि हम किसका फॉर्मेशन कर सकते हैं सर, फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, ये कंप्लीट अपनी ओव्यूल की स्ट्रक्चर होती है। कैसा होता है, एनाट्रोपस आपको बताया मैंने। अब ये जो एनाट्रोपस होता है, अब इसके अंदर भी किससे जुड़ा रहता है, ये फ्यूनिकल से। सबसे जो नीचे वाला जो पार्ट होता है, फर्स्ट नंबर का क्या होता है, फ्यूनिकल होता है। और ये किससे जुड़ा रहता है, यहाँ पर प्लेसेंटा से जुड़ा रहता है, यहाँ पर नीचे से। ठीक है, तो मैंने आप अभी आपको बताया था, प्लेसेंटा से जुड़ा रहता है। और प्लेसेंटा से कौन सा भाग जुड़ा रहता है, डायरेक्ट आपके पास क्वेश्चन भी पूछा जाता है बहुत बार कि प्लेसेंटा से अपना जो ओव्यूल किसका पार्ट जुड़ा रहता है, फ्यूनिकल वाला जो पार्ट होता है वो जुड़ा रहता है। और ये फ्यूनिकल वाला पार्ट होता है ना, ये मेन जो इसके अंदर दसा रहता है पार्ट, उसको बोलते हैं अपना हाइलम। हाइलम वर्ड बोलते हैं। तो सेकंड पार्ट पार्ट क्या हो गया, अपना हाइलम हो गया। और ये जो कवर होता है पूरा, एक इंटरक्यूमेंट से बना होता है, जिसको अपन दो टाइप के बोल सकते हैं। यदि जो बाहर वाली होगी उसको बोल देंगे आउटर, और जो इनर वाली होगी उसको क्या बोलेंगे, इनर इंटरक्यूमेंट। ठीक है, उसी के साथ में फिर और अंदर जाएंगे, और अंदर जाने के बाद इसके अंदर बनता है अपने को न्यूक्लियस टिश्यू का एक टिश्यू पाया जाता है, न्यूक्लियस टिश्यू। जैसे अपने को पोलन के अंदर क्या मिल रहा था, अपने पास वहां पर स्पोरोजीनियस टिश्यू पाया जा रहा था, तो वैसे ही स्पोरोजीनियस टिश्यू की जगह यहाँ पर क्या पाया जा रहा है, अपने पास न्यूक्लियस पाया जा रहा है। अब इस न्यूक्लियस से डेवलपमेंट होता है अपना फीमेल गैमेट का, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो सैक। उसके डेवलपमेंट की बात करेंगे, दो पार्ट इसके होते हैं। जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं चैलेजल पोल बोलते हैं, या जिसको चैलेजल एंड भी बोल सकते हैं। और नीचे जो होता है इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल, जिस जहाँ से क्या होता है, यहाँ पर से पोलन ट्यूब यहाँ पर इंटर यहाँ पर करती है। ठीक है, उसके बारे में अपन नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे। तो पोलन पिस्टल इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, तो उसके अंदर आपको इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, ये आपको डायग्राम क्लियर हो गया होगा। इसके इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट जो पार्ट है
कौन सा है, फ्यूनिकल है। फ्यूनिकल किससे जुड़ा रहता है सर, प्लेसेंटा से जुड़ा रहता है। और जो अपना ओव्यूल होता है, ओव्यूल को फ्यूनिकल से आपस में जोड़ने वाला जो पार्ट होता है, जो अंदर धसा रहता है इस टाइप में, उसको क्या बोलते हैं अपने, हाइलम बोलते हैं। ठीक है, उसी के साथ में इसके दो पार्ट होते हैं। जो लोअर पार्ट होता है उसको बोलते हैं अपन माइक्रोपाइल, और जो ऊपर वाला बेस वाला पार्ट जो होता है, बेसल पार्ट, उसको बोलते हैं चैलेजल पोल। उसी साथ में इसके अंदर क्या होता है, इंट्रूगमेंट पाई जाती है। दो टाइप की इंट्रूगमेंट होती है, ये हो गई इनर, ठीक है, और ये जो बाहर वाली हो गई, ये वाली की हो गई आउटर हो गई। उसी के साथ में इसके अंदर जो पाया जाता है वो क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। और ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर फिर और जाके बात करेंगे तो क्या किसका फॉर्मेशन होता है, अपना एम्ब्रियो सेक का, जिससे अपन क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेट यहाँ पर बोलते हैं। तो फीमेल गैमेट अपना क्या होगा यहाँ पर, एम्ब्रियो सेक यहाँ पर हो गया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा आप डायग्राम देख करके। नेक्स्ट अपन ये थ्योरी है कि मेगा स्पोरेंजियम क्या होता है। मेगा स्पोरेंजियम मतलब अपने को अपन कैसे मेगा स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं, किससे, अपनी मेगा स्पोर मदर सेल से। सेम, बिल्कुल सेम उसकी तरह है। मेल के अंदर अपने क्या पढ़ा था, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस पढ़ा था। माइक्रो स्पोरोजेनेसिस में क्या हो रहा था, स्पोरोजीनियस सेल टिश्यू था, स्पोरोजीनियस जो टिश्यू था उसकी एक एक सेल थी ना, वो क्या कर रही थी, डिवाइड करके, मियोसिस करके क्या कर रही थी, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन कर रही थी। लेकिन उसके सिमिलर यहाँ पर अपने पास क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। और न्यूक्लियस जो होता है, उसी न्यूक्लियस की कोई एक सेल जो माइक्रोपाइल एंड की ओर रहती है, वो अपनी साइटोप्लाज्म के अंदर इंक्रीज करती है और डेंस साइटोप्लाज्म फॉर्मेशन करती है। और जो सेल होती है, उसी सेल को अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर, मेगास्पोर। वहां पर माइक्रोस्पोर बोल रहे थे, यहाँ पर क्या बोलते हैं, मेगास्पोर मदर सेल। मदर सेल का मतलब किसका फॉर्मेशन कर रही है, मेगास्पोर का। मेगास्पोर को बनाने वाली माता वाली जो उसको क्या बोल दिया यहाँ पर, मेगास्पोर मदर सेल यहाँ पर बोल दिया। तो नाम में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मेगास्पोर बनाने वाली को क्या बोला हमने, मेगास्पोर मदर सेल यहाँ पर बोला। ठीक है, ये थ्योरी आप पढ़ लेना, मैं इसको आपको समझा देता हूँ एक लैंग्वेज के तरीके से। ठीक है, ये अपने पास क्या है, ओव्यूल है। ठीक है, ओव्यूल के अंदर मैंने क्या बताया आपको, न्यूक्लियस यहाँ पर बताया। ठीक है, अब न्यूक्लियस के अंदर माइक्रोपाइल, दो एंड मैंने बताया, बिल्कुल आपको अच्छे से याद रखना है, माइक्रोपाइल एंड और चैलेंजर एंड। ठीक है, दोनों। अब माइक्रोपाइल जो एंड होता है, इसके ऊपर यहाँ पर पोर लाइक स्ट्रक्चर, जिसके बोलते हैं माइक्रोपाइल पोल, पोर के नाम से जानते हैं, जहां से क्या कर रही थी, पोलन ट्यूब। उसके पास में जो न्यूक्लियस होता है, वहां पर एक सेल होती है। ये सेल क्या करती है, अपना साइज इंक्रीज करती है, और साइज इंक्रीज करके क्या करती है, मेगा स्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन करती है। अब मेगा स्पोर मदर सेल क्या है, यहाँ पर 2n है ना, क्योंकि अपने पास जो ओव्यूल है, ओव्यूल बोल सकते हो या इसको अपन क्या बोल सकते हैं, मेगा स्पोरेंजियम बोल सकते हैं। ये किसका पार्ट है, अपने प्लांट का पार्ट है। प्लांट क्या होता है, स्पोरोफाइटिक होता है। ठीक है, तो स्पोरोफाइटिक होगा तो क्या होगा, 2n होगा। तो क्या है अपने यहाँ पर हैप्लोइड की बात करें तो क्या हो गया अपने पास, 2n हो गया। उसके बाद माइक्रोपाइल एंड हो गया, ये इंटीग्यूमेंट हो गया। ठीक है, अब जैसे इसके अंदर म्यूसिस होते हैं, तो ये जो सेल होती है ना, ये डिवाइड होकर के डायोड का फॉर्मेशन कर लेती है, मतलब दो सेल का फॉर्मेशन यहाँ पर करती है। ये स्टेज आपको दिखा, मैंने पहले ही बता दिया आपको कि साइटोप्लाज्म अपना इंक्रीज करके लार्ज हो जाती है। उसके बाद इसमें क्या हो रहा है, म्यूसिस फर्स्ट हो रहा है। म्यूसिस फर्स्ट होने के बाद क्या कर रही है, डायोड का फॉर्मेशन कर रही है। उसके बाद वापस से इसके अंदर क्या होता है, म्यूसिस सेकंड होता है। म्यूसिस सेकंड होने के बाद क्या कर रही है, यहाँ पर अपना मेगास्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन कर रही है। सेम जैसे चार अपने पास माइक्रोस्पोर बन रहे थे इसके अंदर, उसके अंदर अपने फीमेल मेल के अंदर, वैसे सेम इसके अंदर भी क्या बन रहे हैं, अपने पास चार मेगा स्पोर। वहां पर माइक्रो स्पोर बन रहे थे, यहाँ पर क्या हो रहे हैं, मेगा स्पोर। अब दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर एक और आ जाता है। वहां पर मैंने बताया था आपको कि जहां भी आपको देखिए सर, मेल गैमेट की जो फर्स्ट सेल होती है वो किसको बताया था मैंने आपको, माइक्रोस्पोर। क्योंकि माइक्रोस्पोर एन से एन क्या बनेगा, अपना अपना मेल गैमेट बनेगा। वैसे ही अब मेगा स्पोर एन से अपना क्या बन रहा है, यहाँ पर एग बन रहा है एम्ब्रियो सैक के अंदर एग, जिससे अपना जो गैमेट होता है, मेल गैमेट फ्यूज करेगा आकर के, और किसका फॉर्मेशन करेगा, जाइगोट का फॉर्मेशन यहाँ पर करेगा। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, मेगा स्पोर। अब किसकी हो गई अपनी फर्स्ट सेल, किसकी हो गई ये, आप सोच के बताओ किसकी फर्स्ट सेल होगी अपनी बात, सीधी सी बात है। वहां पर मेल गैमेट की फर्स्ट सेल थी, तो यहाँ पर किसकी हो जाएगी, फीमेल गैमेट की फर्स्ट जो सेल है वो अपनी क्या होगी, यहाँ पर फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेट। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब हमारे पास सर मेगा स्पोर हमने बना लिया, न्यूक्लियस की एक सेल थी जो अपना साइज इंक्रीज करती है, साइज इंक्रीज करके अपने आप अपने में क्या करती है, म्यूसिस के यहाँ पर करती है। म्यूसिस का मतलब क्या हुआ सर, 2n से n हो गया। तो 2n से n हुआ, दो बार यहाँ पर म्यूसिस फर्स्ट म्यूसिस सेकंड हुआ, तो 2n से हमारे पास चार टाइप की सेल यहाँ पर बन गई। जो चार चार टेट्राड फॉर्म में जो बनी, उनको हमने उनको क्या किस नाम से जान रहे हैं अपन, मेगा स्पोर नाम से जान रहे हैं। ठीक है सर, अब मेगा स्पोर से अपने को क्या बनाना है, फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन यहाँ पर करना है। तो अब किसका डेवलपमेंट करेंगे अपन, नेक्स्ट में मेगा स्पोर का डेवलपमेंट यहाँ पर करेंगे। मेगा स्पोर का डेवलपमेंट जिसको अपन क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट भी बोल सकते हैं इसको, किसका नाम से जानते हैं इसको, एम्ब्रियो सैक। जिसको अब अपने को फॉर्मेशन किसका करना है, एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करना है। एम्ब्रियो सैक किससे फॉर्मेशन हो रहा है, मेगा स्पोर से फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, अब हमारे पास चार मेगा स्पोर बनी थी ना,
अब इन 4 मेगा स्पोर में से क्या हो रहा है, 3 जो मेगा स्पोर है ना, वो क्या हो जाता है, डीजनरेट हो जाते हैं, 1 मेगा स्पोर बनती है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि कौन सा मेगा स्पोर यहाँ पर डीजनरेट हो रहा है, तो अपना जो माइक्रोपाइलैंड की ओर जो 3 होते हैं वो क्या होता है, डीजनरेट होता है, और फंक्शनल जो बचता है अपने पास, ये एक फंक्शनल बचता है, ठीक है, और ये जा करके फिर क्या करता है, अपने पास में माइटोसिस करता है, ठीक है। तो यहाँ पर माइटोसिस भी जब पाया जाता है, वो क्या पता है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन टाइप का यहाँ पर माइटोसिस देखने को मिलता है, किसके अंदर, अपने पास में, जब अपना एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट यहाँ पर होता है, या मेगा स्पोर का डेवलपमेंट होकर के एम्ब्रियो सैक मतलब फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है उस टाइम, ठीक है। ये न्यूक्लियर डिवीजन क्यों क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि इसके अंदर जो न्यूक्लियस बनते हैं, पहले एक न्यूक्लियस था, उसके अंदर माइटोसिस होता है, 2 न्यूक्लियस बनते हैं, 2 से 4 बनते हैं, 4 से यहाँ पर 8, तो 8 न्यूक्लियस या न्यूक्लियस यहाँ पर फॉर्मेशन होते हैं। लेकिन क्या होता है, सेल वॉल का यहाँ पर किसी प्रकार का फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं होता, और जब सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता, तो उसको अपन ने क्या नाम दिया, यहाँ पर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का नाम दिया। बाद में जाकर के फिर सेल का फॉर्मेशन होता है, और सेल का फॉर्मेशन होने के बाद इसके अंदर अलग अलग टाइप की 6 सेल का फॉर्मेशन होता है, उसके बारे में अपन यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा कि सर मेगा स्पोर में से एक मेगा स्पोर जो बचती है फंक्शनल, वही क्या करती है, यहाँ पर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करके, माइटोसिस करके क्या बनाती है, 8 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन यहाँ पर करती है, ठीक है। 8 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करती हैं, 8 न्यूक्लियाई फॉर्म कर लेती हैं, और ये जो 8 न्यूक्लियाई होती है, ये अपने अपने एक्सिस के ऊपर दोनों साइड, टॉप में 4, और जो अपना जो बेस होता है सेलेजल की ओर 4, तो 4 4 ही अपने पास में डिवाइड हो जाती है, और फिर आगे जाकर के क्या करती है, बाद में जाकर के सेल का फॉर्मेशन करती है। जब डिवीजन होता है उस टाइम सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है यहाँ पर, इसलिए मैंने फ्री न्यूक्लियर डिवीजन बोला, मैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन नहीं बोलते, ठीक है। तो अब इसका नेक्स्ट जो फाइनल जो स्ट्रक्चर बनता है, जब इसका डेवलपमेंट हो जाता है, वो आपके यहाँ पर काम किए हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है ना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा इससे, ठीक है, कि कौन सा इसमें से आपको नाम दे दिया जाएगा, ए या बी या सी डी ऑप्शन करके, कि कौन सा इसके अंदर हमारे पास ए करके, जैसे इसको दे दिया, ए नाम दे दिया, तो ये कोई एंटीपोडल हो गया, ठीक है। उसके साथ में आपको ये एंड याद रखना है जरूर, ठीक है, चैलेंजल एंड पे कौन सी रहती है, और ये जो नीचे वाला जो अपना एंड हुआ, ये क्या हुआ, माइक्रोपाइल, ठीक है। अब माइक्रोपाइलेंट की ओर 3 सेल, मैंने क्या बताया था, 8 न्यूक्लियस बने, लेकिन सेल कितनी इसके अंदर, 7, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसमें बहुत बार। जितने भी अपने टिपिकल एंजियोस्पर्म होता है, उनका जो एम्ब्रियो सैक होता है ना, एट मैच्योरिटी के ऊपर क्या रहता है, 8 न्यूक्लिएट होता है, और 4 सेल, वो 7 सेल होते हैं, तो 8 क्या होते हैं इसके अंदर न्यूक्लियस, और 7 क्या होती है यहाँ पर सेल होती है। बहुत बार क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, आपको सभी को याद रखना है स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद में इसके अंदर 8 न्यूक्लियस होते हैं ना, अब इसमें से 3 न्यूक्लियस जो होते हैं ना, चैलेंजल एंड के ऊपर जाकर के सेल वॉल का फॉर्मेशन करते हैं, और सेल वॉल का फॉर्मेशन करके 3 सेल का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको बोलते हैं एंटीपोडल सेल के नाम से जानते हैं। ये कहां पर है, अपना चैलेंजल एंड के ऊपर। उसके बाद में 3 सेल होती हैं, जिसमें से 2 सेल किसका फॉर्मेशन करती हैं, सिनर्जिड सेल का फॉर्मेशन करती हैं, और एक सेल मिलकर किसका फॉर्मेशन करती है, अपनी एग सेल का फॉर्मेशन करती है, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, ठीक है। और बीच में जो सेल बच गई, जो लार्ज साइज की सेल बच गई, उसको बोलते हैं अपनी सेंट्रल सेल, जिसके अंदर 2 पोलर न्यूक्लियाई यहाँ पर होते हैं। यही 2 पोलर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज होते हैं, और फ्यूज होकर के क्या बनाते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस। सेकेंडरी न्यूक्लियस से सेकेंडरी न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करते हैं। आपको याद रखना है, जब फर्टिलाइजेशन पढ़ाऊंगा उसके अंदर एक काम आएगा अपने को, ठीक है। इतना आपको नाम याद हो गया कि सर आपने बताया कि फाइनली हमारे पास एम्ब्रियो सैक बन गया। एम्ब्रियो सैक को हमने क्या बोला, फीमेल गैमेट यहाँ पर बोल दिया है, फीमेल गैमेटोफाइट यहाँ पर बोला है। उसके अंदर सर 7 सेल पाई जाती हैं, जबकि 8 न्यूक्लियस होते हैं। सेल कम है, न्यूक्लियस ज्यादा है, रेयरली देखने को मिलता है, लेकिन इसके अंदर देखने को मिल रहा है एम्ब्रियो सैक के अंदर, जिसके अंदर सर आपने 2 एंड बता दिया, चैलेंजल एंड होता है, उसकी तरफ यहाँ पर 3 सेल मिलती है, जो बोलती है अपनी, तो जिसको किसके नाम से जानते हैं, एंटीपोडल के नाम से। और जो 3 सेल होती हैं नीचे वाली, जिसमें 2 सेल बोलती हैं, जिसको सिनर्जिड सेल बोलते हैं, और एक होता है अपना एग सेल होता है। और बीच वाला जो लार्ज सेल बच गया, उसको बोलते हैं अपन सेंट्रल सेल, जो लार्ज होता है, जिसके अंदर 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। ये 2 पोलर न्यूक्लियाई मिलकर के किसका फॉर्मेशन करते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन यहाँ पर करते हैं, ठीक है। वापस में दोनों क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट लाइन और आती है आपके पास में, जो अपन सिनर्जिड सेल थी, इस सिनर्जिड सेल के जस्ट नीचे यहाँ पर 2 apparatus लाइक स्ट्रक्चर बनती है, जिसको बोलते हैं फिलीफॉर्म apparatus, ठीक है। अब ये फिलीफॉर्म apparatus जो होती है, ये क्या काम करती हैं, पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन अपने पास कहाँ पर आया था, स्टिग्मा पे आया था। अब स्टिग्मा से वहां से पोलन ग्रेन क्या करते हैं, पोलन ट्यूब का जनरेशन करते हैं, वहां से जनरेट होगी पोलन ट्यूब, स्टाइल से होती हुई किसमें इंटर करेगी, अपने पास में ओव्यूल के अंदर। ओव्यूल के अंदर इंटर करेगी, तो काम किस पार्ट से करेगी, माइक्रोपाइलेंट से। और माइक्रोपाइलेंट में जो मैं आपको दिखाया था डायग्राम में, ठीक है, ये वाला एंड आ गया, ये वाला, ठीक है। इधर से एंड करेगी, तो इधर से एंड करेगी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि माइक्रोपाइल एंड की और ही क्या होता है, यहाँ पर नेचर बहुत इंटेलिजेंट है, उन्होंने जिस जिस डायरेक्शन से अपने को क्या
ट्यूब में वो पोलन ट्यूब इंसर्ट करवानी थी, उसी डायरेक्शन में क्या डाला उन्होंने, एग डाला है। तो ऐसे दिमाग में आप रख लेना, सिर्फ माइक्रोपाइल एंड की ओर क्या जाती है, पोलन ट्यूब जाती है, और पोलन ट्यूब जाएगी तो उसके अंदर क्या है, मेल गेमिट, और मेल गेमिट को फीमेल गेमिट से फ्यूज करना है, मतलब एग से फ्यूज करना है। तो सीधी सी बात है, सिंपल बात है, नेचर ने भी क्या किया है, उसको माइक्रोपाइल एंड के ऊपर ही रख दिया है, किसको, एग को। जब एग के साथ में दो सिनर्जिड सेल थी, अब वो एग तक ले जाने के लिए, पोलन ट्यूब को ले जाने के लिए कुछ तो चाहिए ना, कोई तो हेल्प करेगा, तो वो हेल्प करने का काम करती है। जो सिनर्जी सेल है, सिनर्जी सेल के अंदर जो फ्लिप होम apparatus है, ये उसको डायरेक्शन प्रोवाइड यहाँ पर करती है। उसको डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे, डायरेक्शन प्रोवाइड करने के बाद उसके अंदर एंटर करेगी, एंटर करने के बाद उस वहां जाकर क्या होती है, ब्लास्ट हो जाती है, फट जाती है। फटने के बाद क्या होती है, उसके अंदर जो मैंने आपको पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर बताया था, ठीक है, जब यहाँ पर जर्मिनेट होता है तो उसके उस टाइम क्या होता है, दो मेल गेमेट होता है, एक वेजिटेटिव जो सेल होता है उसका न्यूक्लियस यहाँ पर होता है, वो यहाँ पर क्या होंगे, रिलीज होंगे। रिलीज होने के बाद फिर अपन फर्टिलाइजेशन के अंदर नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे। पहले अभी इसकी बात कर लो अपने पास, बात कर रहे थे अपन, हाँ, इस स्ट्रक्चर की, ठीक है। ये आपको क्लियर होगा स्ट्रक्चर, इसकी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट अपडेट आपको लग गई होगी क्या क्या है, ठीक है। अब मैं आपको एक कंक्लूजन निकाल देता हूँ कि मेरे पास क्या हो गया है, कि मैंने क्या किया है सर, मेल गेमेट का फॉर्मेशन कर लिया है एक तो, ठीक है। क्या कर लिया हूँ मैं सर, एक तो मेल गेमेट का फॉर्मेशन मेरे पास हो गया है, ठीक है, जिसको मैंने क्या बोला, पोलन ग्रेन। इतना क्लियर हो सभी को। और उसके बाद में सर मैंने फीमेल गेमेट का भी फॉर्मेशन यहाँ पर कर लिया है। स्ट्रक्चर मैंने सर पढ़ लिया है, और मैंने क्या कर लिया है, इनका फॉर्मेशन कर लिया है। और जो अपना फीमेल गेमेट बना उसको हमने क्या बोल दिया सर, यहाँ पर एम्ब्रियो सेक। एम्ब्रियो सेक के अंदर क्या होता था सर, एग यहाँ पर होता है, ठीक है, ये एग होता है। इससे अब अपने को क्या करना है, पोलन ग्रेन के अंदर भी क्या था अपने पास यहाँ पर, मेल गेमेट। अब इस मेल गैमेट जो थे, इसको किससे फ्यूज करवाना है अपने को, एग से फ्यूज करवाना है। एग से फ्यूज करवाने के बाद अपने पास क्या बनेगा, यहाँ पर जाइगोट बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। और जाइगोट बनेगा तो इस जो प्रोसेस को बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब सर इसको करवाने के लिए कुछ तो हमें हमें कोई एजेंट चाहिए ना, क्योंकि हमारे पास जो मेल गेमिट है वो भी नॉन मोटाइल है, और जो फीमेल गेमिट है वो भी नॉन मोटाइल है, मतलब सर चल के आ नहीं सकते, जा नहीं सकते हमारी तरह। हम तो क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं, हम इधर उधर कहीं भी जा सकते हैं, हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये मोटाइल नहीं है। तो नेचर ने क्या किया, इनको एक एजेंट दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो एजेंट की तरह जो दिया है यहाँ पर, जो काम, जो प्रोसेस हुई, मतलब मेल गेमिट को फीमेल गेमिट तक ले जाने के लिए जो प्रोसेस होती है, जिसको अपन यहाँ पर पोलिनेशन के नाम से जानते हैं, किसके अंदर, अपने प्लांट के अंदर, ठीक है। तो अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा क्या होगा, पोलिनेशन होगा, ठीक है। हमने गैमेट फॉर्मेशन यहाँ पर कर लिया है, अब बात करेंगे अपन पोलिनेशन की, ठीक है। पोलिनेशन क्या हो गया, क्यों होता है पोलिनेशन में, क्यों जरूरत होती है, क्योंकि सर हमारे जो गैमेट होते हैं नॉन मोटाइल होते हैं, नॉन मोटाइल होने की वजह से इनको ट्रांसफर करने के लिए कोई तो मतलब मीडियम चाहिए। उस मीडियम के लिए यहाँ पर कुछ एजेंट होते हैं, उन एजेंट की हेल्प से ही क्या होता है सर, यहाँ पर अपने गैमेट जो होते हैं, फीमेल गैमेट के पास जाता है, कौन सा, अपना मेल गैमेट, और वहां पर जाकर क्या करता है, अपना फर्टिलाइजेशन करता है, ठीक है। तो अब उनकी पोलिनेशन की बात करेंगे, पोलिनेशन के साथ में अपन किसकी बात करेंगे, जो अपने एजेंट यहाँ पर यूज हो रहे हैं उनकी बात करेंगे कि किस किस टाइप के यहाँ पर एजेंट यहाँ पर यूज होते हैं, ठीक है। एक बार जिस स्टूडेंट को नहीं पता है, आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने दोनों डायग्राम यहाँ पर मेंशन किए हैं। स्पर्म सेल जिसको बोला हम, अपना जो मेल गेमिट था, पोलन ट्यूब के अंदर दो थे, तो साथ में वेजिटेटिव न्यूक्लियस था, ठीक है। अब इन इन दोनों स्पर्म को हमने हमारे किसके पास लेके जाना है, इसके पास यहाँ पर लेकर जाना है, ठीक है। इसके पास मतलब अपने पास पहले किसके ऊपर डालना है, अपने को स्टिग्मा के ऊपर लेकर जाना है। स्टिग्मा के ऊपर जाएंगे, वहां से पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, और पोलन ट्यूब ये सिनर्जी सेल से होती हुई किसके पास जाएगी, अपनी एग सेल से यहाँ पर जाएगी। तो अपने पास एग सेल तक पहुंचाना है, तो उसके लिए अपन किसके यूज करते हैं, यहाँ पर पोलिनेशन नाम जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं, पोलिनेशन यहाँ पर बोलते हैं, ठीक है। सिंपल डेफिनेशन है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन टू द स्टिग्मा ऑफ ए स्टिल इज कॉल्ड पोलिनेशन, ठीक है। मतलब अपने जो पोलन ग्रेन होते हैं, उन पोलन ग्रेन को स्टिग्मा के ऊपर लैंड करवाना है, उसको ट्रांसफर करवाना ही क्या होता है, अपने पोलिनेशन यहाँ पर होता है, ठीक है। अब पोलिनेशन ठीक है सर, आपने ये तो बता दिया, लेकिन आपने जो फ्लोर टाइप बताया था फर्स्ट क्लास में, आपको मैंने बताया था यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल अलग टाइप के फ्लोर होते हैं, उनको बेसिस पे अब अलग अलग टाइप के होते हैं, अपने सोर्स अलग अलग हो गए। मतलब या तो जो अपना पोलन ग्रेन प्लेन पोलन ग्रेन होगा, तो सेम प्लांट से आएगा, या हो सकता है अदर प्लांट से आएगा, ठीक है। तो सेम प्लांट से आएगा, मतलब जो अपने पास में जो फ्लोर है वो दोनों क्या है, बाइसेक्सुअल हो सकते हैं, मतलब एक ही प्लांट के ऊपर है, या यूनिसेक्सुअल है, लेकिन जो अपना प्लांट है ना, वो क्या अपना पास में यहाँ पर मोनोसियस है, मतलब एक ही प्लांट के ऊपर दोनों क्या मिल रहे हैं, अपने पास में रिप्रोडक्टिव पार्ट यहाँ पर मिल रहे हैं। तो ये क्या हो गया, अपने पास सोर्स डिफरेंट हो गए, तो सोर्स के बेसिस को देखते हुए भी अपने पास में पोलिनेशन के अपन टाइप यहाँ पर पढ़ेंगे। तो अपना नेक्स्ट जो है वो क्या है, टाइप ऑफ पोलिनेशन रहेगा।
ठीक है। ये तो मैंने किसके बेसिस पे बात की, सोर्स के बाद। ठीक है। ये सिंपल किसको लेकर बात किया, जब अपने पास यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल फ्लोर है, उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक केस बनते हैं, उसके बेसिस पे अपन ने क्या किया, टाइप पीडा, इसके अंदर टाइप की बात किया। लेकिन कुछ प्लांट जो होते हैं, उस प्लांट के अंदर हमें देखने को मिलता है कि सर उसके अंदर दो टाइप के फ्लोर यहाँ पर देखने को मिलता है, उसकी अपन यहाँ पर बात कर लेते हैं। ठीक है। जिसमें से वियोल आता है, जिसको कॉमन पंछी के नाम से जानते हैं, ओक्जेलिस आता है, ओक्जेलिस के बाद में एक और आता है कोमेलिना। ठीक है। ये तीन प्लांट आते हैं, इनके दो दो टाइप के इसके अंदर फ्लोर पाए जाते हैं। दो टाइप के मतलब क्या हुआ, एक फ्लोर हो जाते हैं जो मतलब अपना जो रूट होती है, रूट से बाहर वाला जो स्टेम वाला पोर्शन होते हैं उसके ऊपर फ्लोर लगते हैं, वो क्या होते हैं, ओपन होते हैं। जो ओपन फ्लोर होते हैं उनको बोलते हैं यहाँ पर चैजमोगेमी फ्लोर। जो नीचे होते हैं मतलब रूट के में होते हैं या बड फॉर्म में, क्लोज फॉर्म में होते हैं, उनको बोलते हैं क्लिस्टोगेमस फ्लोर के नाम से यहाँ पर जानते हैं। ठीक है। तो दो टाइप के फ्लोर बताया मैंने आपको, एक बताया चैजमोगेमी, एक बताया आपको क्लिस्टोगेमी। ठीक है। ये तीनों एग्जाम्पल आपको याद रखना है। वियोला जिसको पंछी बोलते हैं, ऑक्जेलिस उसी के साथ में कोमेलिना। ठीक है। ये अपनी किसके एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी के अंदर बिल्कुल दिया गया है, आपको अच्छे से देखना है। ठीक। अब जो क्लिस्टोगेमस फ्लोर होते हैं, अब ये क्या होते हैं, बंद फ्लोर होते हैं। बंद न होंगे तो सीधी सी बात है, जब ओपन ही नहीं होंगे तो ये हमेशा जब भी ये पोलिनेशन करेंगे तो किस स्टेज में करेंगे, बड स्टेज में क्या करते हैं, यहाँ पर पोलिनेशन यहाँ पर करते हैं। ठीक है। तो ये आपको पॉइंट बिल्कुल याद रखना कि बड स्टेज में पोलिनेशन करते हैं। उसके साथ में राइस जो होता है, उसके साथ में वीट जो होते हैं, वो भी क्या करते हैं, बड स्टेज में। ये एडिशनल आपको याद रखना है, राइस भी होता है उसके साथ में वीट भी, ये भी क्या करते हैं अपने बड स्टेज के अंदर ही क्या कर लेते हैं, पोलिनेशन यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक। जब बंद है और बडिंग स्टेज के अंदर पोलिनेशन करते हैं तो हमेशा ऑलवेज क्लिस्टोगेमस जो फ्लोर होते हैं वो क्या होते हैं, ऑटोगेमी यहाँ पर होते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट मैं बात करूंगा अपने टाइप, जिसके अंदर पढ़ाऊंगा आपको ऑटोगेमी, उसी साथ में अपने पास में जिटेनोगेमी, और उसके साथ में बात करेंगे तीन टाइप के अपने पास में फर्टिलाइजेशन। ये आप जो हमारा हमारा कैमिलिनो है उसका प्लांट है, उसके देख सकते हो, जिसके अंदर ऊपर वाले जो खुले हुए फ्लोर आते हैं उनको बोलते हैं अपन चैस्मोगेमी, और जो रूट के अंदर जो दबे हुए होते हैं वो बंद दिखाई दे रहे होंगे आपको, उसको क्या बोलते हैं, क्लिस्टोगेमिस फ्लोर पाए जाते हैं। ठीक है। तो आपको डायरेक्ट यहाँ पर दे दे, वहां पर आपको ए ऑप्शन दे देगा, यहाँ पर बी ऑप्शन दे देगा, पता चल रहा है आपको, देखा हुआ नहीं, जबकि अपनी एनसीईआरटी का डायग्राम यहाँ पर है। ठीक है। तो आप जाकर के एनसीईआरटी एक बार चेक कर लीजिए। ठीक। ये बात होगी। अब मतलब सोर्स का मैंने बताया गया, सोर्स ऑफ पोलन के आधार पे हमारे पास पोलिनेशन जो है थ्री टाइप के यहाँ पर होते हैं। ठीक है। इसमें फर्स्ट जो होगा ऑटोगेमी। अब ऑटोगेमी का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट टाइप में क्या बढ़ा रहा हूँ आपको, ऑटोगेमी। ऑटोगेमी में क्या देखने को मिलता है हमारे पास, ये हमारे पास प्लांट है। ठीक है। इस प्लांट के पास हमारे पास फ्लोर होता है, मेल और फीमेल दोनों फ्लोर यहाँ पर साथ में होते हैं। ठीक है। मेल और फीमेल दोनों साथ में होते हैं। जब दोनों फ्लोर साथ में होंगे तो क्या होगा इस केस में, ये केस कौन सा होगा, केस नंबर वन। ठीक है। एक होता है केस नंबर सेकंड, जिसके अंदर क्या हो रहा है, हमारे पास जो प्लांट हमारे पास में वो क्या है, बाइसेक्सुअल है, मतलब एक ही फ्लोर के पास में हमारे पास क्या है सर, दोनों टाइप के मेल एंड फीमेल देखने को मिल रहे हैं। ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या हो रहा है, ये जो प्लांट हो रहा है इसमें ये क्या कर रहा है, अपना ही जो फीमेल पार्ट हो, मेल पार्ट क्या कर रहा है, मेल पार्ट जो होता है अपना फीमेल पार्ट को क्या दे रहा है, यहाँ पर अपने पोलन दे रहा है। ये अपनी सेम अपने अपने ही फ्लोर को दे रहा है, अपने ही प्लांट को दे रहा है, तो इसको क्या बोल दिया अपनी ऑटोगेमी टाइप का अपने पास में क्या हो गया, पोलिनेशन यहाँ पर हो गया। ठीक है। ये क्लियर हुआ। अब इसके अंदर दूसरे में, अब इसमें क्या हो रहा है, ऑटोगेमी हो रहा है ना, लेकिन प्लांट भी सेम है, तो प्लांट सेम है तो क्या होगा, जेनेटिकली सेम होंगे, जेनेटिकली सेम है, उसके साथ में फंक्शनली भी क्या होते हैं, सेम होते हैं, क्योंकि फंक्शन एक ही अपने फ्लोर के ऊपर फंक्शन देखने को आपको मिल रहा है। तो इसको अपन क्या बोल दिया, ऑटोगेमी। और ऑटोगेमी को क्या बोलते हैं अपन, सेल्फ पोलिनेशन, मतलब अपने आप ही पोलिनेशन कर रहे हैं, किसी प्रकार की कोई एजेंट की जरूरत यहाँ पर अपने को नहीं पड़ रही है, तो इसको अपने क्या नाम दे दिया, सेल्फ पोलिनेशन। ठीक है। दो टाइप की पोलिनेशन हो गई, सेल्फ पोलिनेशन और एक होता है क्रॉस पोलिनेशन। ठीक। क्रॉस पोलिनेशन की भी अपन बात करेंगे, उससे पहले एक और टाइप का स्पेशल टाइप का आता है, जिसके अंदर अपने पास यूनिसेक्सुअल फ्लोर है, बाइसेक्सुअल नहीं है, लेकिन क्या है, अपने एक ही प्लांट के ऊपर है, मतलब प्लांट कौन सा है यहाँ पर अपना, मोनोसियस है, डायोसियस नहीं है। तो सेकंड जो केस मैंने आपको बताया, सेकंड नंबर का केस हुआ, इसमें क्या हो रहा है, जो फ्लोर है वो क्या है, यूनिसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल नहीं है। लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पर अपने पास में, जो हमारी सर प्लांट है, प्लांट क्या है यहाँ पर सर, मोनोसियस। मोनोसियस का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था, मोनो मतलब सिंगल, सिंगल प्लांट पे क्या मिल रहे हैं हमें सर, दोनों टाइप के फ्लोर मिल रहे हैं, तो उसको मैंने क्या बोल दिया, मोनोसियस यहाँ पर बोल दिया। मतलब जो मेल होता है वो मेल अपनी दूसरे फीमेल पार्ट को क्या कर रहा है, यहाँ पर ट्रांसफर कर रहा है, तो उसको हमने क्या बोल दिया, जिटेनोगेमी टाइप का क्या बोल दिया हमने, पोलिनेशन यहाँ पर बोल दिया। ऑटोगेमी मतलब सेम फ्लोर का कर रहे हैं तो ऑटोगेमी। अब नेक्स्ट जो होते हैं,
कि सर इस प्लांट ने दूसरे प्लांट के ऊपर जाकर के, मतलब इस प्लांट का जो मेल फ्लोर था उसका जो पोलन था वो दूसरे प्लांट के पिस्टिल के ऊपर जाकर के गिर रहा है, तो उसको हमने क्या बोला, जीनोगेमी। ये जीनोगेमी क्या होगा, दूसरा मतलब एक प्लांट से लेकर के दूसरे प्लांट पे जो मतलब पोलन जा रहा है, तो इसको अपन ने क्या बोल दिया, क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, ये क्या होगा, एक वे तरीका, मतलब वन प्लांट टू अदर प्लांट पे जा रहा है, तो उसमें अपन क्रॉस पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन की बात करेंगे, सेम प्लांट पे सेल्फ पोलिनेशन। लेकिन सेम प्लांट पे दो टाइप के और अपने पास सोर्स के बेसिस पे पोलिनेशन मैंने पढ़ाया आपको। एक पढ़ाया ऑटो, ऑटो का मतलब हो गया सर सेल्फ, मतलब अपने आप पे ही क्या कर रहे हैं, सेम मतलब फ्लोरा, मतलब दोनों टाइप के उस पर उसके पास मेल एंड फीमेल पार्ट है, तो ऑटोगेमी। जिटेनोगेमी सर मतलब एक प्लांट तो एक ही है लेकिन फ्लोर उसके अलग अलग है, मेल और फीमेल उसी प्लांट के ऊपर है, लेकिन उसी प्लांट का जो मेल होता है अपनी उसी प्लांट के फीमेल के ऊपर क्या कर रहे हैं, पोलन ग्रैंड अपने डाल रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, जिटेनोगेमी। लेकिन जिटेनोगेमी के अंदर एक स्पेसिफिक लाइन यहाँ पर अपने को देखने को मिलती है कि सर ये जेनेटिकली सेम हो गए लेकिन फंक्शनली क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। जेनेटिकली सेम कैसे हुए, मतलब एक ही प्लांट के हैं तो क्या हो गया, जेनेटिकली सेम, और फंक्शनली क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। मतलब सर इसके अंदर थोड़ा क्या हो रहा है, मतलब एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में क्या हो रहा है, अपने पोलन ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए इसको अपन ने क्या बोला, फंक्शनली क्या होता है, ये क्रॉस पोलिनेशन की तरह बिहेव यहाँ पर करता है, डिफरेंट होता है, मतलब क्रॉस पोलिनेशन यहाँ पर होता है, ये आपको याद रखना है बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, उसके साथ में क्रॉस पोलिनेशन मतलब जो जीनोगेमी आपको पढ़ा है, जीनोगेमी में क्या होगा सर, प्लांट ही दोनों अलग अलग है तो उनका जेनेटिक जो कॉम्बिनेशन है वो अलग अलग होगा, तो उसके अंदर जेनेटिक भी क्या होता है, डिफरेंट होता है, उसी साथ में क्या होता है, फंक्शनली भी यहाँ पर डिफरेंट होता है। ठीक है, एग्जाम्पल आपको इनके याद नहीं रखने, डायरेक्ट जिटेनोगेमी क्या होता है या ऑटोगेमी क्या होता है उसके बारे में आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा। ऑटोगेमी क्या है, एक टाइप का सेल्फ पोलिनेशन है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा। ठीक है, अब जिटेनोगेमी भी है ना, वो सेल्फ पोलिनेशन भी हो सकता है और क्रॉस पोलिनेशन भी हो सकता है। क्रॉस पोलिनेशन कैसे हो सकता है कि अदर फ्लोर से उसके प्लांट के ऊपर आ रहा है, तो वो क्या होगा, जिटेनोगेमी यहाँ पे हो गया, लेकिन उसी प्लांट का उसी के ऊपर फ्लोर आ गया, मतलब उसको क्या बोलेंगे अपन, सेल्फ पोलिनेशन के नाम से यहाँ पर जाने जाएंगे। तो दोनों टाइप के इसके अंदर चीजें देखने को मिलती हैं, लेकिन ऑटोगेमी होगा तो वहां पर सेल्फ पोलिनेशन ही होगा, और अपने क्रॉस पोलिनेशन के अंदर जिटेनोगेमी होगा हमेशा, वो सॉरी जीनोगेमी ही होगा। ठीक है, एग्जाम्पल आपको याद नहीं रखना है। जीनोगेमी आपको मैंने बता ही दिया क्या है, इट इज क्रॉस पोलिनेशन बोथ जेनेटिकली एंड इकोलॉजिकली। ठीक है, दोनों टाइप का क्या पाया जाता है इसके अंदर, क्रॉस क्रॉस पोलिनेशन यहाँ पर पाया जाता है। ठीक, अब जब क्रॉस पोलिनेशन है तो सर इनको कोई ले जाने के लिए कुछ तो मीडियम चाहिए ना, उस मीडियम के लिए यहाँ पर कुछ एजेंट होते हैं बीच में जो क्या करते हैं, पोलन को लेकर जाते हैं। दो टाइप के यहाँ पर एजेंट यहाँ पर होते हैं, तो एजेंट होते हैं, और कितने टाइप के होते हैं यहाँ पर, दो टाइप के। एक होता है बायोटिक, बायोटिक का मतलब होगा जिसके अंदर कुछ एनिमल या कोई जीव यूज करते हैं, ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं, और एक होता है एबायोटिक, मतलब जिसके अंदर हम क्या क्या यूज नहीं करते, किसी प्रकार का कोई एनिमल वगैरह यूज नहीं कर सकते। उसके अंदर दो दो आते हैं यहाँ पर, एक आता है विंड यूज कर सकते हैं हम, एक क्या कर सकते हैं, वाटर यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये अपने पास दो चीज हो गई, विंड और वाटर। उस साथ में बायोटिक के अंदर हम कुछ इंसेक्ट वगैरह यूज कर सकते हैं, कोई अपना स्नैक वगैरह यूज कर सकते हैं, तो इनके अलग अलग नाम के ऊपर इसके नाम भी अलग अलग होते हैं, इसके अपने एजेंट के, कौन से, बायोटिक एजेंट के। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो है याद करने की वो यही है कि जो अपना मैक्सिमम, अब आप बोलोगे सर ठीक है आपने एजेंट क्रॉस पोलिनेशन के अंदर दो टाइप पढ़ा दिया, एक क्या पढ़ाया मैंने, एबायोटिक बायोटिक, लेकिन सर मोस्टली कौन सा होता होगा, मोस्टली यहाँ पर जाएगा अपना बायोटिक एजेंट। बिल्कुल क्लियर, अपने को अच्छे से याद रखना है कि जो मोस्टली जो होता है वो कौन सा होता है यहाँ पर दोस्तों, बायोटिक यहाँ पर होता है। कौन सा होता है, बायोटिक मोस्टली यूज। इसके अंदर भी अपन बात करें तो कौन सा होगा, इंसेक्ट होगा। कौन सा होगा, इंसेक्ट। इंसेक्ट के अंदर भी फिर बात करें तो क्या होगा, मधुमक्खी बी। ठीक है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है कि सर बायोटिक के अंदर मोस्टली ये यूज करते हैं एजेंट के रूप में क्रॉस पोलिनेशन के अंदर, उसके अंदर भी कौन होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, और इंसेक्ट के अंदर भी कौन होते हैं, सबसे मोस्टली यूज करते हैं वो होते हैं बी, मधुमक्खी। यहाँ पर जो अपना देखने को अपन मिलेगा, उसके अलग अलग नाम से, जैसे एंटोमोफिली बोलते हैं, ऑर्निथोफिली बोलते हैं। ठीक है, उस साथ में चमगादड़ के द्वारा क्रॉस पोलिनेशन होता है, उसको बोलते हैं चैनिनोट्रोपिली बोलते हैं, ऑर्निथोफिली हो गया। उस साथ में एंटोमोफिली जो इंसेक्ट वगैरह के द्वारा होता है, तो ये अलग अलग नाम है जो आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, उसके साथ में विंड के द्वारा होते हैं, उसको बोलते हैं एनिमोफिली, ये विंड के द्वारा। ठीक है, साथ में हाइड्रोफिली सीधा सा आपको वैसे देखने को मिल रहा होगा, किसके द्वारा होता है, वाटर के द्वारा, बाई वाटर बाई विंड। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा क्रॉस पोलिनेशन। ये आपको मैंने बता दिया बायोटिक क्या होता है, एबायोटिक क्या होता है, नॉर्मल चीजें हैं। ठीक है, इससे कोई क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाएगा। अब एबायोटिक एजेंट की बात करें तो एबायोटिक एजेंट में कौन सा आ गया, एनिमोफिली, मतलब जो विंड के द्वारा होता है, बाई विंड द्वारा पोलिनेशन यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, अब बाई विंड द्वारा हो रहा है तो सर उसके जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स तो होंगे ना,
जो पोलन ग्रेन है उसके कुछ तो करेक्टरिस्टिक होंगे, बिल्कुल करेक्टरिस्टिक है, क्योंकि इससे आपको क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम में पूछा जाता है कि जितने भी अपने एनिमोफिली या विंड के द्वारा जो अपने पास में पोलिनेशन होता है उसके अंदर जो पोलन ग्रेन होते हैं उनका क्या फीचर होते हैं, ठीक है, क्या होंगे। पहली बात तो आप खुद सोच कर देखो कि सर हमें बहुत दूर तक विंड के माध्यम से लेकर जाना है, तो क्या होंगे, एक तो पोलन बहुत ज्यादा होने चाहिए, ज्यादा अमाउंट में होने चाहिए, ठीक है, तो ज्यादा अमाउंट में होंगे, उसके साथ में लाइट वेट होंगे, और दूसरा नॉन स्टिकी होंगे, मतलब चिपचिपापन नहीं होगा। यदि पता चल रहा है कि हवा के द्वारा जा रहे हैं कहीं भी, कोई अदर अदर प्लांट पे ऊपर चिपक गया, कहीं भी जो भी उनके बीच में कोई मैकेनिकल बैरियर आया वहां पर चिपक जाएंगे, ऐसा नहीं। उस साथ में फेदर होते हैं, इनके अंदर फेदर क्यों होते हैं, क्योंकि ताकि एयर के अंदर इनको उड़ने के अंदर आसानी रहती है और एक नंबर में ज्यादा रहता है, ठीक है। तो ये इसकी स्पेसिफिक फीचर होती है कि सर एकदम नॉन स्टिकी होती है, लाइट वेट होता है, फेदर इसके अंदर होते हैं, फेदर के साथ में जो अपने पास में इनका जो जो पोलन होता है वो ज्यादा प्रोडक्शन होता है, मोर नंबर में पोलन यहाँ पर होते हैं, ठीक है। इतना आपको एक क्लियर याद रखना है, किसके अंदर एनिमोफिली मतलब फ्लोर के द्वारा, विंड के द्वारा जो क्रॉस पोलिनेशन यहाँ पर हो रहा है उसके अंदर। नेक्स्ट आता है हाइड्रोफिली। हाइड्रो से नाम से आपको समझ में आ गया, हाइड्रो मतलब वाटर के माध्यम से क्या हो रहा है, मीडियम प्रोवाइड करवा रहा है, वो क्या हो गया अपना, ये मोस्टली अपने को किसके अंदर देखने को मिलता है, मोनोकोटाइलोडोन जो होते हैं उसके अंदर मोस्टली अपने को देखने को मिलते हैं, जिसके 30 जेनेरा के अंदर वाटर हाइड्रोफिलिक टाइप का क्या पता रहता है, क्रॉस पोलिनेशन यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद में कुछ मोस्टली इसके एक्वेटिक प्लांट है, जैसे वाटर हाइसिंथ हो गया, ठीक है, वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली हो गया। इसके अंदर क्या देखने को मिलता है अपने को, विंड के द्वारा, विंड के द्वारा भी होता है, उसके साथ में इंसेक्ट के द्वारा। अब ये आपको पॉइंट बिल्कुल याद रखना है। मैं मोस्टली किसकी बात किया मैंने, मोनोकोटाइलिडोन की, लेकिन कुछ अपने प्लांट होते हैं एक्वेटिक प्लांट, जैसे मैं वाटर हाइसिंथ की बात करूँ, वाटर लिली की बात करूँ, इसके अंदर जो होता है आपको समझ के देख के आपको लगेगा सर वाटर हाइसिंथ है, वाटर लिली है, तो क्या होगा, वाटर से होता होगा क्रॉस पोलिनेशन, लेकिन नहीं, इसके अंदर होता है इंसेक्ट से हो सकता है या कभी विंड से। मोस्टली आपको यदि आंसर पूछे तो आपको क्या देना है, इसके अंदर इंसेक्ट क्या है यहाँ पर देना है। इसमें होता क्या है कि जो अपना पानी होता है ना, ठीक है, वाटर हाइसिंथ वाटर लिली नाम से पता चल रहा है कि वाटर बॉडी के अंदर ये क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, सरफेस के ऊपर ग्रो करते हैं। जब सरफेस के ऊपर ग्रो करेंगे तो सीधी सी बात है, जो फ्लोर है वो सरफेस पे आएगा, सरफेस के ऊपर आएगा, तो उस सरफेस के ऊपर फ्लोर रहेगा, आपको डायग्राम में देखने को मिल रहा होगा अपना, ये क्या होगा अपना वाटर सिंथ, वो वाटर हाइसिंथ हो गया, ये क्या हो गया अपना वाटर लिली, ठीक है। ये दोनों फ्लोर आपको दिखाई दे रहे हैं, ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ ऊपर है तो इसके क्रॉस पोलिनेशन यहाँ पर होता है, वो किसके द्वारा होता है, इंसेक्ट के द्वारा होता है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपको वोटर दे देगा यहाँ पर, और आप देख के तुरंत टिक करोगे कि हाँ वोटर, लेकिन वो गलती आपको नहीं करनी है। अब हाइड्रोफिली के अंदर भी दो टाइप के हो सकते हैं, क्योंकि वाटर बॉडी है सर, डेप्थ होती है उनकी, हो सकता है सरफेस के ऊपर भी हो सकता है या इंटरनल अंदर भी यहाँ पर हो सकता है। जो सरफेस पे होता है उसको बोलते हैं एपी, एपी नाम से आपको समझ में आ गया होगा, एपी हाइड्रोफिली मतलब सर सरफेस के ऊपर क्या हो रहा है, यहाँ पर पोलिनेशन हो रहा है, किसके माध्यम से, अपने किसके द्वारा, अपने वाटर के द्वारा, ठीक है, उसको बोलते हैं एपी हाइड्रोफिली, ठीक है। लेकिन उसके अंदर बात करें, जैसे वेलिस्नेरिया आता है, अपने डायग्राम भी दिया गया है, जिसके अंदर वेलिस्नेरिया में क्या होता है, जो फीमेल जो फ्लोर होते हैं वो अपनी सरफेस के ऊपर होते हैं, लेकिन जो मेल होता है ना वो सरफेस के अंदर मतलब वाटर के अंदर रहता है, और वहां से क्या करता है अपना पोलन यहाँ पर जनरेट करता है। वो क्या करता है पेसिवली मतलब मूवमेंट तो नहीं करते हैं, मोटाइल तो होते नहीं ये लोग, ठीक है, लेकिन क्या करते हैं अपने वाटर के मूवमेंट से क्या करते हैं, एक मतलब ट्रांसफर होते हैं, और ट्रांसफर होकर के क्या करते हैं अपने फीमेल से जाकर के क्या करते हैं, फ्यूज होते हैं, और वहां से जाकर के पोलिनेशन करते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया अपनो एपी हाइड्रोफिली। लेकिन दूसरा और इसके अंदर एग्जांपल वेलिस्नेरिया, आपको एग्जांपल बिल्कुल याद रखना है। दूसरा अपना हो गया, कुछ अपनी सी ग्रासेज होती हैं, जैसे जोस्टेरा वगैरह होती है, लेंटाना होती है, उसके अंदर अपने को क्या देखने को मिलता है, हाइड्रोफिली, हाइपो मतलब अंदर की साइड में, ठीक है। इसके कुछ स्पेसिफिक आप देख सकते हो कि इसके जो सर जो पोलन ग्रेन होते हैं किस टाइप के होते हैं, रिबन रिबन लाइक होते हैं, सीधी सी बात है, जब मोटाइल भी नहीं है तो रिबन लाइक होंगे, ताकि अपने जो पानी है उसके अंदर पानी के जो वेव है उसके उसके साथ में क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, उसके साथ में फ्लो करेंगे तो आपस में कहीं भी क्या करेंगे, जो मतलब पोलन अपने जो स्टिग्मा के ऊपर जाकर के क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है, सीधी सी बात। साथ में क्या होते हैं, ये थोड़े स्टिकी नेचर के यहाँ पर होते हैं, क्योंकि पानी में जब पेसिवली यहाँ पर फ्लो करते हैं तो स्टिकी होना थोड़ा इसके अंदर जरूरी है। स्टिकी होने के लिए क्या करते हैं, तुरंत अपने पास में कोई भी इनको स्टिग्मा दिखती है तो उसके पास जाकर के क्या करते हैं, स्टिक होता देते हैं। लेकिन अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सर पानी के अंदर क्या पोलन ग्रेन मतलब खराब नहीं होती है, क्या डिजोल्व नहीं होती है, नहीं होती है। इसके अंदर ऊपर सलेस्मा का कवरिंग यहाँ पर देखने को मिलता है, किसके अंदर अपने पास में जो जितने भी वाटर वाले प्लांट होते हैं उसके अंदर। क्या एडिशनल पॉइंट है आपको याद नहीं रखना है, बस जनरल वैसे दिमाग में रखना है, ठीक है। मैंने नोट डाल के भी इसमें लिख दिए हैं कि जो मेजोरिटी ऑफ प्लांट है यूज बायोटिक एजेंट फॉर पोलिनेशन, ठीक है। ये आपको बिल्कुल याद रखना है अच्छे से, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है भी है डायरेक्ट।
ठीक है? ये आपको बता ही दिया मैंने कौन-कौन सा होता है, नॉट वेरी कलरफुल, ये आप इसके अंदर पढ़ सकते हो, किसी प्रकार का प्रोड्यूस नेक्टर वगैरह नहीं करते, सीधी सी बात है। जो कलरफुल कौन होगा? जिसको अट्रैक्ट करना होगा, ठीक है? अट्रैक्ट करने के लिए किसको चाहिए? यदि अपने पास बायोटिक होगा, जितने भी आपको बायोटिक दिखेंगे ना, बायोटिक एजेंट से पॉलिनेशन होता है ना, उसके अंदर सभी के अंदर आपको कलरफुल अपने पास में फ्लोर होंगे, उसी के साथ में अपने पास में वो नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं, ताकि जो इंसेक्ट होते हैं, उनको भी कुछ मिलना चाहिए ना, कि वो पॉलिनेशन कर रहे हैं प्लांट के लिए, कुछ हेल्पफुल हो रहे हैं, तो उनको भी कुछ हेल्प होनी चाहिए ना। इसलिए तो जो बी होती है, जो मधुमक्खी वगैरह होती है, नेक्टर वहाँ से लेकर आती है अपने, और उसे क्या करती है, अपना शहद फॉर्मेशन, हनी का फॉर्मेशन यहाँ पर करती है, ठीक है। तो ये किससे मिलता है अपने अपने नेक्टर, आपको जब इकोलॉजी पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर भी ये अपना एग्जाम्पल यहाँ पर आएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं कि अपने जो एंटोमोफिलस फ्लोर होते हैं उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या उसके मतलब फीचर है सर, अपने जो फ्लोर होते हैं उसके लिए। तो सीधी सी बात है, एंटोमोफिली मतलब इंसेक्ट से हो रहे हैं, कोई भी इंसेक्ट वगैरह हो रहे हैं, उसकी वजह से तो क्या होंगे, फ्लोर एक तो लार्ज होंगे ताकि इंसेक्ट को दूर से यहाँ पर दिख जाए। कलरफुल होगा, ठीक है, कलरफुल होगा तो वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, उसके साथ में नेक्टर वगैरह उसके अंदर होगा, ठीक है। स्मेल टाइप का होगा, एक फ्रेगनेंट होगा उसके अंदर, ताकि वो क्या करता है, उसको अट्रैक्ट यहाँ पर करता है, ठीक। इतना सभी स्टूडेंट को क्लियर हो गया होगा, ठीक। ये उसमें देख लीजिए, बी आर द डोमिनेटिंग बायोटिक एजेंट, जो मैंने आपको पहले यहाँ पर बता दिया है, आप रीड कर लेना अच्छे से। इसके अलग अलग नाम है। एंटोमोफिली जो इंसेक्ट द्वारा बी द्वारा होता है उसको एंटोमोफिली बोलते हैं, ठीक है। चैरोप्टेरोफिली बोलते हैं जो चमगादड़ के द्वारा होता है। स्नेक के द्वारा, स्नेक भी अपना क्या करता है यहाँ पर हेल्पफुल होता है, उसको बोलते हैं, अपन बोलते हैं एक्पोफिली बोलते हैं। इसके साथ में जो बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स के द्वारा जो होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑर्निथोफिली यहाँ पर नाम देते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लिया जाए कि पोलिनेशन इन बिटवीन टू फ्लोर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट इन कोड, मतलब क्या बोल रहा है, पोलिनेशन बिटवीन टू फ्लोर, दो फ्लोर के बीच में हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, एक ही प्लांट के ऊपर हो रहा है, तो सीधी सी बात है भाई, इसमें क्या चला जाएगा, अपना जिटेनोगेमिटाइड का यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। सभी को एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि स्टूडेंट इसको अच्छे से पढ़ता नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पर हो सकता है उसको गलत रीड यहाँ पर कर लेता है। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट अपना और आता है वो है वाटर हाइसिंथ को लेकर के। वाटर हाइसिंथ पोलिनेशन टेक प्लेस बाय द, किसके द्वारा होगा, वाटर के द्वारा क्या, बिल्कुल नहीं, वाटर हाइसिंथ देकर वाटर नहीं करना है, मैंने क्लियर आपको बताया किसके द्वारा होगा, इंसेक्ट के द्वारा होगा, तो थर्ड ऑप्शन इसके अंदर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट होती है आउटब्रीडिंग डिवाइस। अभी आउटब्रीडिंग डिवाइस क्या होती है, अब जैसे जैसे पोलिनेशन हो रहा था, सेल्फ पोलिनेशन हो रहा था, क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर भी पढ़ाया था, तो जब इवोल्यूशन हुआ था तो उस टाइम जो मोस्टली जो प्लांट थे वो बाइसेक्सुअल थे, ठीक है। बाइसेक्सुअल होने का रीजन क्या था, क्योंकि सर नॉन मोटाइल थे, नॉन मोटाइल होने की वजह से इतना इवोल्यूशन नहीं हो पाया था प्लांट वगैरह का, ताकि उनको क्या कर सके हम, एजेंट वगैरह इतना नहीं थे, तो उसकी वजह से उनको ट्रांसफर वगैरह में काफी प्रॉब्लम थी। लेकिन नेचर ने जो बनाया था, धीरे धीरे फिर बाद में क्या गया, यूनिसेक्सुअल फ्लोर भी यहाँ पर लेकर आए। क्यों लेकर आए, ताकि वो क्या कर सकते हैं, इसके अंदर जो सेल्फ सेल्फ पोलिनेशन हो रहा था किसके अंदर, अपने पास में ऑटो टाइप की ऑटोगेमी के अंदर, तो सेल्फ पोलिनेशन को रोका जाए। क्योंकि सेल्फ पोलिनेशन को क्यों रोकने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि इसके अंदर इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो रहा था। इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब होता है वेगर के अंदर कमी होना, फर्टिलिटी का कम हो जाना, मतलब सिंपल भाषा में अपन इसको लैंग्वेज में बोले तो क्या होता है, उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, इसकी जो भी अपनी क्रॉप हो गई, कोई भी अपना प्लांट हो गया, उसका जब जनरेशन करते हैं नेक्स्ट जनरेशन के अंदर, तो ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, इनब्रीडिंग डिप्रेशन यहाँ पर बोलते हैं। तो नेचर सोच रही है कि यार इनब्रीडिंग डिप्रेशन से तो अपने हो सकता है प्लांट को हार्मफुल इफेक्ट यहाँ पर डल रहे हैं। हार्मफुल इफेक्ट डलने का मतलब क्या हो रहा है, तो रिसेसिव जो करेक्टर्स होता है ना, वो रिसेसिव करेक्टर क्या होता है, जनरेट यहाँ पर हो रहा था, ठीक है। तो उसको रोकने के लिए कुछ प्लांट होते हैं वो अपना आउटब्रीडिंग डिवाइस क्या करते हैं, कुछ डिवाइस होते हैं, कुछ फिनोमिना होते हैं जो अपने आप में अडोप्ट कर लेते हैं, खुद ही अडोप्ट कर लेते हैं। जैसे अपन अगर अडोप्ट करते हैं, सर्दी ज्यादा गिरने लग जाती है तो अपन कंबल वगैरह लेकर आते हैं, ठीक है। गर्मी गिरती है तो कूलर एसी वगैरह लगा लेते हैं। तो अपने अपना खुद का क्या किया, कुछ अडेप्ट किया ना, ऐसे प्लांट थे ना, उन्होंने क्या किया, कुछ अडेप्ट किया अपना, इसको किसको रोकने के लिए, ऑटोगेमी को रोकने के लिए, सेल्फ पोलिनेशन को रोकने के लिए, ताकि हम क्या कर सकें, जीनोगेमी मतलब क्रॉस पोलिनेशन को क्या कर सकते हैं, बढ़ावा दे सकते हैं। उन्हीं जो फिनोमिना था, जो फिनोमिना उन्होंने यूज किया, उन्हीं को क्या बोलते हैं यहाँ पर, आउटब्रीडिंग डिवाइस के नाम से यहाँ पर जानते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली सिंपली नेम है, वो नेम आपको याद रखना है सिंपल, बाकी इसके अंदर इतना कोई इशू है नहीं, ठीक है। अब आउटब्रीडिंग डिवाइस भी किस में होंगी, सीधी से आपके दिमाग में आना चाहिए, किस में होंगी, बाइसेक्सुअल फ्लोर के, यदि यूनिसेक्सुअल फ्लोर है, यूनिसेक्सुअल फ्लोर के साथ में यदि प्लांट हमारे पास कौन सा है, डायोसियस है, मतलब अलग अलग पे यूनिसेक्सुअल भी है, उसके साथ में अलग अलग प्लांट के ऊपर भी यदि मतलब ऑर्गन है अलग अलग फीमेल मेल, तो उसके अंदर हमें जरूरत नहीं है। तो मोस्टली हमें जो आउटब्रीडिंग डिवाइस यहाँ पर देखने को मिलती है वो बाइसेक्सुअल फ्लोर के अंदर यहाँ पर देखने को मिलती है, जिसके अंदर कुछ कुछ डिवाइस होती है, जिसमें फर्स्ट आती है अपनी डाइकोगेमी। डाइकोगेमी का मतलब क्या होता है, जो पोलन होते हैं ना, पोलन का रिलीज होना, वो स्टिग्मा का
मतलब रिसेप्टिव होना, मतलब उसका ग्रहण करने लायक, मतलब अपन वो जो स्टिग्मा होती है वो लेन उस पोलन को जर्मिनेट करने लायक है भी या नहीं भी है, ये दोनों एक टाइम पे नहीं होना, उसको क्या बोलते हैं अपने डाइकोगेमी बोलते हैं। मतलब सिंक्रोनाइजेशन नहीं देखने को मिलता है किसके अंदर, पोलन के अंदर और उसी साथ में स्टिग्मा के अंदर, उसको क्या बोल दिया हमने, डाइकोगेमी। कुछ प्लांट होते हैं कुछ अपने आप में ही क्या कर लेते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं चीजें, ठीक है, ताकि क्या कर सके वो अपने सेल्फ पोलिनेशन को डिस्करेज कर सके और अपना जो क्रॉस पोलिनेशन है उसको क्या कर सकते हैं वो इनकरेज कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इतना क्लियर हुआ सभी स्टूडेंट को। नेक्स्ट आता है यहाँ पर अपने पास में डाइकोगेमी दो टाइप होता है, एक तो होता है प्रोटोएंड्री, एक होता है प्रोटोगाइनी। प्रोटोगाइन नाम से देखकर आपको पता चला होगा, गायनी मतलब गाइनोसियम। गाइनोसियम क्या था अपने पास में, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। तो प्रोटो मतलब सर पहले ही, मतलब गाइनोसियम पहले ही तैयार हो जाता है, उसको बोलते हैं प्रोटोगाइनरी। और जब प्रोटोएंड्री मतलब एंड्रोसियम पहले तैयार हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं हमने, प्रोटोएंड्री। आपको डायरेक्ट नाम याद रखना है, इनके एग्जाम्पल याद नहीं रखना। जैसे अपन प्रोटोएंड्री की बात करें तो उसके अंदर सनफ्लोर वगैरह होता है, प्रोटोकाइनी की बात करें तो उसके अंदर क्या होता है, धतूरा और सेलोनम यहाँ पर होता है। नेक्स्ट जो आता है अपना पास में आता है हेटेरो हर्कोगेमी, ठीक है। हर्कोगेमी में क्या देखने को मिलता है अपने पास में, एंथर जो स्टिग्मा होती है कुछ स्पीशीज होती है उसके अंदर क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे होती है। मतलब क्या मतलब हुआ इसका, जैसे मेरे पास ये मेरा फ्लोर है, ठीक है, इस पे डिफरेंट पोजीशन पे, मतलब मेरा जो स्टेमन है वो पता चल रहा है इतना लेंथ ही है, लेकिन हमारा जो यहाँ पर स्टिग्मा है वो बहुत छोटा है, या हमारा एंथर बहुत छोटा है, हो सकता है अपना गाइनोशियम बहुत बड़ा है। तो डिफरेंट डिफरेंट लेंथ में यहाँ पर हमारे को देखने को यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। उसको हमने क्या बोला, हर्पोगेमी के नाम से यहाँ पर जानते हैं, ठीक है। ये दोनों डिवाइस क्या करती हैं, ऑटोगेमी को रोकने का काम यहाँ करती है। ऑटोगेमी का रोकने का मतलब क्या होगा, सीधी सी बात है सर, सेल्फ पोलिनेशन को यहाँ पर क्या कर रही है, रोक रही है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं हेटेरोस्टाइली। हेटेरोस्टाइली मतलब जो अपना स्टाइल पार्ट होता है उनकी उसकी साइज का या लेंथ का मतलब अलग अलग होना, हाइट अलग अलग होना ही क्या बोलते हैं, हेटेरोस्टाइली बोलते हैं। उसके बाद में आता है नेक्स्ट अपन आता है सेल्फ इनकम्पेबिलिटी। सेल्फ इनकम्पेबिलिटी का मतलब हो गया कि अपने ही पोलन को क्या करना, जर्मिनेट नहीं होने देना, ठीक है। उससे क्या करते हैं, अपनी इनब्रीडिंग डिवाइस को क्या करते हैं, रोकते हैं। मतलब सेल्फ स्टेरिलिटी दिखाती है कौन, स्टिग्मा। अपने जो पोलन आते हैं उनको जर्मिनेट यहाँ पर नहीं होने देते, खुद से ही क्या कर लेती है वो जर्मिनेट यहाँ पर नहीं होने पाती, नहीं होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, अपने सेल्फ इनकम्पेबिलिटी यहाँ पर बोल दिया। एक आती है यहाँ पर डिक्लाइनिंग। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डिक्लाइनी की, ठीक है। डिक्लाइनी का मतलब हो गया जो मैकेनिज्म है होती है, इसके अंदर क्या होता है, फर्टिलाइजिंग ऑफ द ओव्यूल बाई इनिबिटिंग पोलन जर्मिनेशन, ठीक है। पोलन जर्मिनेशन मतलब पोलन तो आ गया स्टिग्मा पे, उसको एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन उसको जर्मिनेशन नहीं होना, जर्मिनेट नहीं होने दे रही है कौन, स्टिग्मा या अपना स्टाइल, उसको क्या बोल दिया, डिक्लाइन। डिक्लाइन कर दी मतलब उसको ले तो लिया, लेने के बाद उसको मना कर दिया कि मैं तेरे को जर्मिनेशन यहाँ पर नहीं करने दूंगी। तो ये खुद के प्लांट के अपने अडेप्टेशन होते हैं जो यहाँ पर फॉलो करते हैं, किसको रोकने के लिए, अपने ऑटोगेमी को या सेल्फ पोलिनेशन को रोकने के लिए, ताकि क्या कर सके वो, बढ़ावा दे सके किसका, अपने क्रॉस पोलिनेशन को, ठीक है। तो कुछ इसके अंदर पॉइंट है जो मैं आपको बता ही दिया है, पहले समझा दिया था कि डायोसिस प्लांट के अंदर, मोनोसिस प्लांट के अंदर किस टाइप का यहाँ पर देखने को मिलता है। दिस कैन प्रिवेंट बोथ ऑटोगेमी एंड डिसोनोगेमी। ऑटोगेमी एंड डिसोनोगेमी किसके अंदर मिलेंगे, जिसके अंदर मैंने पहले आपको बता दिया यूनिसेक्सुअल, जैसे पपाया होता है। पपाया में क्या होता है, मेल अलग होते हैं, फीमेल अलग अलग प्लांट के ऊपर होते हैं। सीधी सी बात है, उसके अंदर कोई ऑटोगेमी का कोई मतलब ही नहीं है, या डिटोनोगेमी का मतलब नहीं है। प्लांट अपने आप में क्या करेगा, क्रॉस पोलिनेशन करेगा, तो उसके अंदर ऐसा कोई इशू है नहीं। ये आपको मैंने पहले ही बता दिया, जिस क्या बोलते हैं डायोसिस प्लांट के नाम से यहाँ पर जानते हैं, डायोसिस प्लांट, ठीक है। ये क्लियर रखना है आपको माइंड में, डायोसिस प्लांट क्या होते हैं, मोनोसिस प्लांट क्या होते हैं, इसके बारे में बात मैंने बता दिया था पहले आपको। जो अपने फ्लोर के टाइप थे वो टाइप मैंने बताया था, टाइप फ्लोर के बेसिस के ऊपर देखेंगे, यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल की बात करेंगे, प्लांट के बेसिस पे देखेंगे तो डायोसिस एंड मोनोसिस की यहाँ पर बात करेंगे। अलग अलग केस होते थे, दो तीन केस मैंने आपको यहाँ पर समझाया था, ठीक है। नेक्स्ट आता है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, ठीक है। अब अपने इतना क्लियर कर लिया कि सर हमने गैमेट फॉर्मेशन कर लिया। गैमेट फॉर्मेशन करने के बाद हम गैमेट को लेकर भी आ गए कहाँ पर, पोलिनेशन के द्वारा कहाँ तक लेकर आ गए अपन, स्टिग्मा तक, ठीक है। अब स्टिग्मा तक आ गया तो अब इनके बीच में क्या वार्तालाप होगी, क्या इनके बीच में क्या इंटरेक्शन होगा, उसको अपन क्या बोलते हैं, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन बोलते हैं। मतलब इसको स्टिग्मा के ऊपर तो लेकर आ गए, लेकिन इसको स्टिग्मा को ऊपर लेने के बाद में क्या इनके अंदर कुछ जर्मिनेशन के लिए क्या कुछ प्रोवाइड करवाते हैं, तो बिल्कुल। अपने जो जर्मिनेशन होता है पोलन का डायनेमिक प्रोसेस होता है या कीमोटैक्टिक होता है, मतलब कुछ केमिकल सब्सटेंस यहाँ पर स्टिग्मा के द्वारा रिलीज किया जाता है, या कुछ इसके अंदर पोलन पोलन ग्रेन को, उसको पोलन ट्यूब को जर्मिनेशन के लिए यहाँ पर बोरोन वगैरह न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किया जाता है, किसके द्वारा, अपने स्टिग्मा के द्वारा। तो वो जब प्रोवाइड करवाए जाते हैं उसके बाद ही पोलन क्या करता है, अपने आप को जर्मिनेट करता है। और जर्मिनेशन भी कहाँ से कर रहा था, आपको मैंने बताया भी था, आपने उसके अंदर
और जो होते हैं जहाँ पर स्पोरोपोलेनिन नहीं पाया जाता, एक्स जो अपना एक्साइम पार्ट वाला था किसका, पोलन ग्रेन का, वहां से क्या करती है पोलन ट्यूब यहाँ पर जर्मिनेट यहाँ पर करती है। ठीक है, वो स्पोरोपोलेनिन वाला पॉइंट बिल्कुल आपको याद रखना है। सिंपल है, जैसे पोलन ग्रेन यहाँ पर आएगा स्टिग्मा के ऊपर, तो यहाँ पर इनके अंदर कुछ इंट्रैक्शन होता है, मतलब कुछ केमिकल सब्सटेंस बोरोन वगैरह इनको प्रोवाइड होता है। उसके बाद ये क्या जाती है स्टाइल के अंदर जाती है जर्मिनेशन होकर के, उसके बाद में जाएगी, उसके बाद में जाकर के क्या करेगी, जो अपने पास में ओव्यूल होता है उसके अंदर इंटर करेगी, ओवल के अंदर इंटर करेगी। अब ओवल के अंदर इंटर करने का भी अलग अलग तरीका हो सकता है, उसकी भी अपन यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, अब जैसे ही फर्टिलाइजेशन के कहाँ पर इंटर कर गई, स्टाइल के अंदर इंटर कर गई। अब स्टाइल के इंटर करने के बाद अब किसके अंदर जाएगी, यहाँ पर ओव्यूल के अंदर जाएगी। ठीक, अब ओव्यूल मैंने आपको बताया था एनाट्रोपस टाइप का ओव्यूल अपने पास देखने को मिलता है मोस्टली किसके अंदर, एंजियोस्पर्म के अंदर। तो हो सकता है सर हमारी जो पोलन ट्यूब आई स्टाइल से होती हुई, हो सकता है माइक्रोपाइल एंड से होकर नहीं जाए, हो सकता है वो अपने चैलेंजर एंड से चली जाए। ठीक है, तो चैलेंजर एंड से जाएगी तो उसको अपन क्या बोलेंगे, चैलेंजोगेमी टाइप का फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। और यदि वो चैलेंजोगेमी से मतलब चैलेंजर पार्ट से भी नहीं जाती, माइक्रोपाइल पार्ट से भी नहीं जाती, अदर ही इंटूगेमेंट वगैरह पार्ट से, यहाँ पर साइड वाले पार्ट से जाकर के यदि पोलन ट्यूब इंटर कर रही है अपने एम्ब्रियो सेक के अंदर, ओवल के अंदर, उसको बोलते हैं मेजोगेम। लेकिन जो मोस्टली अपने एंजियोस्पर्म में देखने को मिलता है अपने पास में, वो कौन सा होता है, प्रोगेमी टाइप का यहाँ पर देखने को मिलता है मोस्ट एंजियोस्पर्म के अंदर। ठीक है, तो ये अपना टाइप क्लियर हो गया होगा आपको, तीन टाइप मैंने पढ़ा दिया, लेकिन मोस्टली अपने को किसको याद रखना है, प्रोग्रामिंग को यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, इतना हो गया। अब अपने को ओव्यूल के अंदर सनो हमने एंट्री कर लिया, लेकिन ओव्यूल से बाहर भी हमें इंटर मतलब अंदर इंटर करना है, किसके अंदर, एम्ब्रियो सैक के अंदर। एम्ब्रियो सैक के अंदर आपको इंटर करना है तो उसको क्या बोलते हैं अपन, उसको कहाँ से इंटर करवाएंगे, यहाँ से। अब उसको इंटर करवाने के लिए मैंने पहले भी आपको बता दिया था कि क्या होती है यहाँ पर फिलिफोम अपैरेटस जो होती है, किसके अंदर हो रही थी अपने पास में, सिनर्जिड सेल के अंदर। ठीक है, ये सिनर्जिड सेल के अंदर फिलिफोम अपैरेटस क्या, ये इसको डायरेक्शन प्रोवाइड करवाती है, और ये डायरेक्शन प्रोवाइड करवाती है, और यहाँ पर जाकर के मेल गेमिट क्या हो जाता है, फटता है, और यहाँ पर जाकर के क्या करता है, ये दोनों मेल गेमिट क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। अब ये दोनों मेल गेमिट जो रिलीज हुए, ये जाकर के अलग अलग फ्यूजन होते हैं। ठीक है, एक जो मेल गेमिट होता है वो जाकर के फ्यूजन होगा अपने एग से। ठीक है, एक जो मेल गेमिट है वो जब फ्यूजन फ्यूजन होगा अपने पास में जो पोलर न्यूक्लियाई थे, पोलर न्यूक्लियाई, जिसको मैंने क्या बोला था यहाँ पर सेकेंडरी न्यूक्लियस बोला था, सेकेंडरी न्यूक्लियाई बोला था, उससे जाकर फ्यूज होगा। और इससे फ्यूज होना ही एग से फ्यूज होगा, मतलब एक मेल जो गेमिट था एग से फ्यूज हुआ, तो क्या बनाया, इसको अपन क्या बोला, सिनगेमी, सिनगेमी। ठीक है, उसी के साथ में जब पोलर न्यूक्लियाई, दो न्यूक्लियस यहाँ पर ऑलरेडी है और एक अपने पास में गैमिट वाले आया, तो यहाँ पर तीन न्यूक्लियस मिल रहे हैं, तो इसको अपन क्या बोला, ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। कब कब की बात कर रहे हैं, जब अपना ओव्यूल के अंदर एंट्री हमने करवा दिया है सर, ओव्यूल से एम्ब्रियो सैक के अंदर लेके जा रहे हैं, और एम्ब्रियो सैक के अंदर ले जाने का काम कौन करेगा, माइक्रोपाइल एंड के पास में जो सिनर्जिड सेल होती है, उस सिनर्जिड सेल के अंदर सर क्या होती है, फिलिप होम अपैरेटस होती है, जो डायरेक्शन का काम करते हैं, किसको, पोलन ट्यूब को ले जाने का, किसके अंदर, एम्ब्रियो सैक के अंदर। ठीक है, अब एम्ब्रियो सैक के अंदर आ गया, सिनर्जिड का आ गया, सिनर्जिड अपना क्या करती है, इसको पोलन ट्यूब को फटने में सहायता करवाती हैं, ब्रेक करती हैं। जैसे ब्रेक होती हैं तो पोलन ट्यूब क्या होती है, पोलन ट्यूब में से दो मेल गेमिट है वो यहाँ पर रिलीज होते हैं, रिलीज होकर के एक मेल गेमिट है वो एग से मिलता है, और एक मेल गेमिट होता है सर वो पोलर न्यूक्लियस से मिलता है। पोलर न्यूक्लियस से मिला, तीन न्यूक्लियस यहाँ पर मिल रहे हैं, इसलिए अपने इसको बोला ट्रिपल फ्यूजन। और जब दो मिल रहे हैं यहाँ पर एग और मेल गेमिट, वो किसका क्या मिल रहे हैं, उसको बोले सिनगेमी, जो किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं यहाँ पर, जाइगोट का फॉर्मेशन यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, तो जाइगोट का फॉर्मेशन किससे हो रहा है, एग प्लस मेल गेमेट के फॉर्मेशन, जिसको हमने सिनगेमी बोला। जबकि तीन यहाँ पर मिल रहे हैं अपने पास, तो ये क्या बन गया अपने पास, 3n बन गया, इसी को अपने बोला, क्या बोला, 3n, मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के नाम से इसको अपन जानते हैं। ये पीएन बन गया, एंडोस्पर्म बन गया, तो साथ में अपने पास में जाइगोट बन गया। ठीक है, ये किसकी बात हो गई अपने पास में, फर्टिलाइजेशन की बात यहाँ पर हो गई। ठीक, यहाँ पर डायग्राम में आप प्रॉपर देख भी सकते हो, जिस भी स्टूडेंट को नहीं पता क्लियर, आपको मैं और भी दिखा देता हूँ। ये अपने पास में पोलन ट्यूब आ गई। अब इस पोलन ट्यूब के अंदर दिखाई दे रहा होगा आपको सभी को, ये क्या है, वेजिटेटिव है। कलर चेंज कर लेते हैं, ये क्या है, वेजिटेटिव। यहाँ पर आ गई पोलन ग्रेन, ए पार्ट बता रहा हूँ मैं आपको। तो जैसे ही इसके अंदर फिलिफोम अपेरेटस दिख रही है आपको, ये फिलिफोम अपेरेटस क्या करती है, इसको डायरेक्शन देती है। डायरेक्शन देने के बाद आगे आगे कौन है, दो मेल गैमेट दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर अपनी एक सेल अभी डीजनरेट नहीं हुई है। फिर जैसे ही अंदर इंटर करते हैं, अपनी जो पोलन ट्यूब आपको यहाँ पर ब्रेक होती हुई दिख रही होगी, ब्रेक होने के बाद अपने पास दोनों मेल गैमेट क्या हो गए, यहाँ पर रिलीज हो चुके हैं, रिलीज हो चुके हैं। उसके बाद में अपनी जो वेजिटेटिव सेल थी, जैसे ये ब्रेक होती है, ये क्या हो जाती है, डिजनरेट हो जाती है।
और जो अपने यहाँ पर दोनों मेल गैमेट थे, ये एक मेल गैमेट चला जाता है अपने पास इसके पास, और एक मेल मेल गैमेट है वो चला जाता है अपने पास एग के पास में, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो एक मेल गैमेट यहाँ पर बाहर चला गया, एक मेल गैमेट है जो यहाँ पर अपना पास में के साथ में मिक्स हो गए हैं और किसका फॉर्मेशन कर लिया है, जाइगोट का फॉर्मेशन यहाँ पर कर लिया है। सी पार्ट के अंदर यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। ये आपको डायग्राम नहीं आएंगे, तो ओनली आपको समझाने के लिए मैंने ऐड किया है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट बात, ये सेम मैंने बात कर लिया। जब मेरे पास दो प्रोसेस हुई किसके अंदर, फर्टिलाइजेशन के अंदर सर, एक जो मेल गैमेट मिल रहा था वो एग से जाकर के मिल रहा था, इसको हमने सिनगेमी दिया, सिनगेमी नाम दिया। ये आपको बिल्कुल नाम याद रखना है, सिनगेमी वाला क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है बहुत बार, ठीक है। डायरेक्ट आपको दे देगा डबल फर्टिलाइजेशन इज इक्वल टू सिनगेमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है, ऐसे लिख कर दे देगा सिनगेमी क्या होता है, ये पूछ लेगा आपको डायरेक्ट, ठीक है। जाइगोट का फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है, सिनगेमी, मतलब एग का निर्माण और मेल गैमेट फॉर्मेशन होकर के जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ये मैंने आपको समझा ही दिया। दो प्रोसेस तो डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर मैंने आपको समझा ही दिया, वो भी आपको याद रखनी है, ठीक। प्राइमरी एंडोस्पर्म 3n होता है, ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है, जो मैंने आपको समझा ही दिया कैसे होता है 3n। दो जो पोलर न्यूक्लियाई थे वो ऑलरेडी अपनी सेंट्रल सेल के अंदर पड़े थे, उसके पास में कौन आया अपना पास में, दूसरा एक मेल गैमेट आया। दो हमारे पास थे, एक हमारे पास और मिल गया, और मिलकर के कितने बन गए, 3 बन गए, मतलब 3n, और 3n मिलकर के क्या बना दिया हमारा पास में प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस, इसको अपन बोलते हैं, ठीक है। इसी को अपने क्या बोला, ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल मतलब 3 न्यूक्लियाई यहाँ पर मिलकर के फ्यूज हो रहे हैं, तो इसको हमने क्या बोला, ट्रिपल फ्यूजन बोला। और ट्रिपल फ्यूजन किसके अंदर हो रहा है, अपने पास में एम्ब्रियो सैक के अंदर, ठीक है। इतना सभी स्टूडेंट को क्लियर हुआ कि क्या हो रहा है सर। तो इन दोनों प्रोसेस को, सिनगेमी को उसी साथ में ट्रिपल फ्यूजन को सर हमने मिक्स कर देंगे, तो हमारे पास दो दो फ्यूजन हो रहे हैं, एक सिनगेमी, एक को क्या हो रहा है, ट्रिपल फ्यूजन, और ये मिलकर के क्या बना दिया, डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। जो अपना एंजियोस्पर्म का एक स्पेसिफिक करेक्टर माना जाता है, क्या, डबल फर्टिलाइजेशन। तो नॉर्मली अपन फर्टिलाइजेशन में क्या करते हैं, एक मेल गैमेट दूसरा मेल गैमेट हमें आके फ्यूज होते हैं, और इसको, इस प्रोसेस को नाम क्या दिया, अपन ने फर्टिलाइजेशन। लेकिन यहाँ पर दो दो फ्यूजन हो रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं हमने, डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, सिंपल है, ठीक है। ये किसके अंदर देखने को मिलता है, ओनली अपने एंजियोस्पर्म के अंदर देखने को यहाँ पर मिलता है। इतना क्लियर हुआ सभी को। अब अपने पास फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो गया, मेल गैमेट हमने बना लिया, मेल गैमेट की स्ट्रक्चर हमने देख ली थी, मेल गैमेट की स्ट्रक्चर देख ली थी। नॉन नॉन मोटाइल होने की वजह से हमने दोनों को इनको लेकर आया, किसकी हेल्प से, पोलिनेशन की हेल्प से लेकर आए। अब पोलिनेशन की हेल्प से लेकर तो आ गए, अब लेकर आने के बाद इनका फ्यूजन करा दिया, फ्यूजन करा दिया मतलब फर्टिलाइजेशन इवेंट भी अपना कंप्लीट हो चुका है। प्री फर्टिलाइजेशन इससे पहले का, मतलब पोलिनेशन तक का अपना क्या हो गया था, प्री फर्टिलाइजेशन। और जब फर्टिलाइजेशन हमने कंप्लीट कर दिया, तो ये कौन सा हो गया अपना, प्री वो फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब जो अपना लास्ट जो टॉपिक बचा है वो क्या बताया अपने पास में, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, मतलब अब इसके बाद में कैसे इसका डेवलपमेंट होगा। हमने दो चीज बनाई यहाँ पर, क्या क्या बनाया, एक तो जाइगोट बनाया, जाइगोट से क्या अपना नेक्स्ट डेवलपमेंट होगा, कैसे हमारा यहाँ पर सीड बनेगा, कैसे हमारे पास में फ्रूट डेवलपमेंट होगा, तो कैसे हमारा एंडोस्पर्म का नेक्स्ट डेवलपमेंट होगा, उसके बारे में अपने यहाँ पर बात करेंगे। तो अपना जो लास्ट टॉपिक बचेगा इसके अंदर वो क्या रहेगा अपना, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर। उससे पहले कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। प्रोगेमी इज एंट्री ऑफ पोलन टू इनटू ओवल थ्रू द, मतलब जो अपनी प्रोगेमी टाइप का, यहाँ पर बिल्कुल आपको एग्जांपल में पहले दे दिया है, कहाँ से होगा, सीधी सी बात है, प्रोगेमी किसके अंदर होगा, माइक्रोपाइल के अंदर, ठीक है। जो अपनी मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म में यही अपने देखने को मिलता है, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन इसके अंदर हो जाएगा। इंट्री द पोलन टू इनटू द एम्ब्रियो सैक इज अंडर गाइडेंस, ठीक है। क्या बताइए, एंट्री ऑफ पोलन टू इनटू द एम्ब्रियो सैक किसके द्वारा जाएगा, कीमोट्रोपिक होगा या कीमोटैक्टिक, जल्दी बताइए। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, कीमोट्रोपिक टाइप का यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। कीमोटैक्टिक यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि कीमोटैक्टिक मतलब मतलब वो अपना जो पहले थे ना वो छोड़ना, मतलब ट्रांसफर करना एक जगह से दूसरी जगह। लेकिन जो यहाँ पर अपने पास में देखने को मिल रहा है, सेम डायल मतलब एक ही जगह देखने को मिल रहा है, उसी पोजीशन के ऊपर स्टिग्मा से होते हुए जा रहा है, तो इसके अंदर क्या होगा, कीमोट्रोपिक टाइप का यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। कीमो कीमो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर कुछ केमिकल सब्सटेंस यहाँ पर हेल्प करते हैं इसको डायरेक्शन देने का, इसलिए इसको क्या बोल दिया हमने, कीमोट्रोपिक यहाँ पर बोल दिया, ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा सभी स्टूडेंट को। बहुत शानदार तरीके से मैंने आपको बिल्कुल समझा दिया है, क्या माइक्रोस्पोर होते थे, क्या मेगा स्पोर होते थे, कैसे इसका डेवलपमेंट होता था। बिल्कुल डेवलपमेंट के बेसिस पे आप इसको बिल्कुल पढ़ोगे ना, तो बिल्कुल चैप्टर बहुत सिंपल है, बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, जो मैंने आपको क्वेश्चन भी इसके अंदर करके दिखाया है। जितना पीपीटी से के ऊपर आपको लिखा जा रहा है, ये पीपीटी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी, ठीक है। टेस्ट सीरीज वाली जो हमारी जो ऐप के ऊपर है, अपना कैरियर इंस्टीट्यूट ऐप जाकर के डाउनलोड कीजिए, बहुत नॉमिनल प्राइस में टेस्ट सीरीज है, उसके साथ में ये पीपीटी में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड कर दूंगा, और उसके साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास में पीवाईक्यू वगैरह और जो अपने एमसीक्यू पैटर्न पे जो क्वेश्चन है अलग अलग, वो चैप्टर के आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, तो आप लोग जाकर के वहाँ पर अपनी टेस्ट सीरीज एक्सेस यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। बाकी कुछ भी आपको डाउट लगता है कमेंट्स में बोलिए, आपको जरूर रिप्लाई दिया जाएगा। और बाकी आपको कुछ भी क्यूरी हो तो आप अपने कॉन्टैक्ट नंबर आपको कॉर्नर में दिखाई दे रहे होंगे, उससे आप हमारे से कॉन्टैक्ट यहाँ पर कर सकते हो।
ठीक। बाकी मिलते हैं अपन जो नेक्स्ट क्लास होगी, थर्ड नंबर क्लास पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के ऊपर। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।